Thanks for reminding. Okay, I have started the recording. Thank you for that. हाँ तो कौन था? अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ आशा जी। सकते हैं। हाँ आशा जी, हाँ आप पढ़ सकते हैं प्लीज। हम्म। लक्षण और लक्षणाभास। किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्षण जाने उसे पहचानना तथा सत्य असत्य का निर्णय करना संभव नहीं है। वस्तु स्वरूप के सही निर्णय बिना उसका विवेचन असंभव है। यदि किया जाएगा तो जो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। अतः प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने के पहले उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। लक्षण जानना आवश्यक है, ये तो ठीक है, पर लक्षण कहते किसे हैं, पहले ये तो बताइए। तुम्हारा प्रश्न ठीक है। किसी भी वस्तु का लक्षण जानने से पहले लक्षण की परिभाषा जानना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हम लक्षण की परिभाषा ही न जानेंगे तो फिर विवक्षित वस्तु का जो लक्षण बनाया गया है वह सही ही है, इसका निश्चय कैसे किया जाएगा। तो अब लक्षण की डेफिनेशन बताते हैं। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं, जैसा कि अकलंक देव ने राजवार्तिक में कहा है। परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा अलग की जाती है उसे लक्षण कहते हैं। और लक्ष्य, जिसका लक्षण थिंक किया जाए उसे वी लक्ष्य शुड कहते हैं। डिस्कस लक्षण ओवर हियर, आई थिंक रोहित जी। ओके। ठीक है। ठीक है, हम कर लेते हैं। तो एक में मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शेयर नहीं हाँ हो रही है। हाँ, नहीं आपका हाँ, दिख रहा है, दिख ये रहा पीडीएफ, है। हाँ आप ही का दिख रहा है हम पीडीएफ। आप एक बार कर सकते हैं क्या ये शेयर, प्लीज। मैं ये करूँ? थोड़ा मेरे, हाँ मुझे थोड़ा सा ठीक है, इश्यूज हाँ आ रहे हाँ। हैं। नहीं, श्योर श्योर, आई कैन डू इट। दिख जाए तो जरा कंफर्म कर देना। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना? पीडीएफ ही दिख रहा है ना? क्योंकि हम्म। ओके। तो हाँ, तो चलिए पहले लक्षण को डिस्कस कर लेते हैं अब। ठीक है, ओके। तो लक्षण मतलब यहाँ पे क्या बोला है, हम पहले सिंपल उसमें समझते हैं। हम्म। चैप्टर का नाम है लक्षण और लक्षणाभास। तो लक्षण का क्या मतलब है यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो प्रवचनकार बोल रहे हैं कि देखिए लक्षण यानी क्या, उसकी परिभाषा कि हमको कोई भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, उसमें से हमको निर्णय करना है, किसी वस्तु को पहचानना है, हमको इतनी सारी वस्तु रखी हुई हैं, तो उसको हमको किसी लक्षण किसी चीज से जाना पड़ेगा ना। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसकी कि अरे ऐसा है तो ये वो चीज है। तो रखी हुई बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं से किसी एक वस्तु को जानना हो या पहचानना हो, तो उसके लिए हमको जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको हमने क्या बोला, लक्षण। लक्षण, लक्षण। है ना। और तो इसलिए किसी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्षण जाने उसे पहचानना तथा सत्यासत्य का निर्णय करना असंभव संभव नहीं है। तो यानी यहाँ पे दो चीज हमको लक्षण की क्यों जरूरत पड़ी, यहाँ पे दो चीज बताई है। दो पहचानने चीज के लिए किसी चीज को और निर्णय करने के लिए। और निर्णय करने के लिए, निर्णय मतलब सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोला सत्यासत्य मतलब सत्य प्लस असत्य। तो सत्यासत्य कि क्या सही है क्या गलत, और उस चीज को पहचानने के लिए हमको लक्षण की जरूरत होती है। अगर क्या होगा, अगर हमें लक्षण नहीं पता चलेगा तो, अगर हमने लक्ष्य नहीं पता रहेगा तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे, और पहचान नहीं पाएंगे तो हमारा डायरेक्शन गलत हो जाएगा। जिस चीज को ढूंढने जा रहे हैं वो तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए पहचानना मतलब लक्षण बहुत जरूरी है। तो लक्षण बनाना भी पड़ेगा ना, ऐसा लक्षण जो उसकी सही पहचान कर सके। तो यहाँ पे अब आगे बताने वाले हैं। तो ये समझ में आया ना कि हमको दो चीज के लिए हम्म। लक्षण की जरूरत होती है, किसी वस्तु को पहचानने के लिए और उसका निर्णय करने के लिए। और तो ये वस्तु स्वरूप का, हाँ जी बोलिए, और कोई ऐड करना चाहता तो कर सकते हैं। नहीं, मतलब मैं पूछ रही थी, तो वी कैन से दैट इट इज लाइक एन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दैट थिंग, करेक्ट। जो लक्षण है या फिर हाँ इंडिकेटर है कि ये हाँ चीज इसके साथ ही मिलती है तो ये उसका लक्षण है।
So, हाँ, आई वॉज अबाउट टू identifying से, factor, like, हाँ, जैसे हम साइंस में पढ़ते थे कि नए नए एलिमेंट सीखते थे, तो द फर्स्ट थिंग वी यूज टू लर्न वाज सेलिएंट फीचर्स, कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस लक्षण इज. हाँ, तो ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आजकल की भाषा में हम इसको असेस करना चाहें या बोलना चाहें, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये कोई धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, तो धार्मिक व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे? तो जैसे इसमें आगे बताएंगे, कुछ उसमें क्वालिटीज होंगी कि हम्म. वो दान भी करेगा, वो पुण्य की क्रियाएं भी करेगा, वो साधर्मी वात्सल्य भी करेगा। लेकिन इनके साथ उसमें एक और कोर जो लक्षण होगा, क्या होगा? वो जो कोर लक्षण होगा वो क्या होगा? वो आत्म हित के हेतु हम्म. सबसे प्रबल जो चीज है वो करेगा। अपना सुख मेरा सुख मुझसे है, उस खोज में निकलेगा। तो ऐसे मतलब आप देखेंगे कि जो आगे आगे ये थोड़ा सा जो बताएंगे ना कि और क्या क्या लक्षण होंगे, तो एक कोर लक्षण जो होगा वो ऐसे हम देख पाएंगे। मैं शायद गलत हो सही. सकती हूँ, पर मैंने नहीं. सिंपल लैंग्वेज में उसको कनेक्ट करने की कोशिश की। हाँ जी, सही है। नहीं. जैसे अगर थैंक्स. आपको अपने को अभी मुझे ध्यान आया, अगर हमको किसी अपने बेटे के लिए या फिर बेटी के लिए कोई पार्टनर देखने जाना है, बहुत सारे मतलब कई सम्मेलन होते हैं ना, तो उन सम्मेलनों में क्या होता है कि या फिर हम जब ढूंढते हैं तो हम उसकी वो बना लेते हैं, देखिए वो पढ़ी लिखी होना चाहिए, देखिए ये इतनी इतनी एज होना चाहिए, उसका वो इस कास्ट की होना चाहिए। तो अगर हमको किसी चीज को भी सॉर्ट आउट करना है, लाइक छांटना है, तो हम क्या चीज पैरामीटर्स भी बनाते हैं ना, तो इट्स काइंड ऑफ जो लक्षण है, उससे हम ढूंढते हैं किसी चीज को, वो उसको बोलते हैं लक्षण, ऐसा। तो अब वस्तु स्वरूप के सही निर्णय बिना उसका विवेचन विवेचन मतलब उसको डिस्क्राइब करना हम्म. हम्म. असंभव है। यदि किया जाएगा तो वह कुछ ही कहा जाएगा, यदि किया जाएगा तो जो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। अच्छा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं वस्तु स्वरूप का अगर निर्णय नहीं हुआ और हमको उसको डिस्क्राइब करना है, तो जो भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना वो गलत ही होगा, क्योंकि हमको उसका सही निर्णय तो हुआ नहीं, और सही हम बात. उसका निर्णय उसका हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसा। एक सेकंड, तृप्ति जी का भी हाथ ऊपर है, तो पूछ आई लेते जस्ट हैं. वॉन्टेड टू एड एन एग्जाम्पल टू दिस, जो लक्षण अभी डिस्कस कर रहे हैं, एज अ हाँ. वेरी जनरल एग्जाम्पल। इफ यू से जैसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, सन, मून और स्टार, तो अगर आप अब एनी लेमैन के लिए अगर कोई ऊपर देख के डिसाइड करना चाहेगा टू फिगर आउट व्हाट इज व्हाट, तो इट बिकम्स इजियर व्हेन यू से सन बिकॉज ऑफ द लाइट, बिकॉज ऑफ द हीट, तो वो उसका सेलिएंट फीचर है सन का। द हम्म. सेम वे फॉर मून, बिकॉज उसकी शीतलता उसका सेलिएंट फीचर है। that is how you define lakshan, I believe, like an identity which is given to that particular section or that particular thing. करेक्ट. That's what I just want to add. यस. एनी मोर एग्जाम्पल्स? I think we'll move ahead to Laksha. I think if anybody has any questions on what is Lakshan, then we'll take those. Otherwise, we'll move to Lakshan. ओके ना, बिकॉज वी हैव टू रैप अप 1 hour इन 1 hour। हम्म. प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने के पहले उसका लक्षण जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 चीज यहाँ बोली। लक्षण की लक्षण क्यों जरूरत है? ऐसा जिससे किसी वस्तु को पहचाना जाए, उसका सही गलत का निर्णय हो, और अगर वो नहीं होगा तो उसका निर्णय सही नहीं हुआ तो उसका हम डिस्क्राइब मतलब विवेचन भी हमारा जो होगा वो गलत होगा। और किसी वस्तु को गहराई से जानने के लिए हमको लक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 4 चीज हमने बात करी: गहराई से जानना, सही पहचानना, सही गलत का निर्णय करना, और उसका सही विवेचन करना। तो ऐसी 4 चीज हो गई इस पैराग्राफ में। जिज्ञासु कौन पढ़ा था? आशा जी वो पढ़ पढ़ रही रही थी थी। शायद. हाँ, हाँ. चलिए, आप पढ़ लीजिए. पढ़ूं आगे। हाँ, पढ़िए. जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना है, तो इसमें लक्ष्य जीव हो गया और चेतना उसका लक्षण हो गया।
और चेतना लक्षण। जीव लक्ष्य हुआ और चेतना लक्षण। लक्षण से जिसे पहचाना जाता है वही तो लक्ष्य है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। सॉरी, कहाँ पर है? मैं मेरा कहीं प्रवचनकार अटक के गई। पास। मेरा तुम्हारा प्रश्न ठीक है यहाँ से? मेरा शेयरिंग स्टॉप हो गया, नहीं चल रहा है ना मेरा शेयरिंग चल तो। रहा है, चल रहा है। हाँ, हाँ चल रहा है, हाँ। चल रहा है, सॉरी। नहीं ओके। तो हमारा प्रवचन जिज्ञासु वाला हो गया था। हाँ, और लक्ष्य नहीं नहीं, हाँ हम पढ़ा है ना मैंने लक्ष्य अभी। ले रहे हैं ना, लक्ष्य, हाँ। अच्छा। लक्षण तक हो गया था ना, फिर लक्ष्य से चालू हुआ। हाँ। तो लक्षण जिसके बारे में बता रहा है, जिस भी वस्तु का विवेचन कर रहा है, डिस्क्रिप्शन कर रहा है, जिसको मतलब जिसका वो सेलिएंट फीचर्स है, हम्म। उसको लक्ष्य कहते हैं। सो आई थिंक इधर तक हमने पढ़ लिया है लक्षण क्या है हाँ, और लक्ष्य क्या है। इफ एनीबडी हैज क्वेश्चंस दे कैन आस्क। इधर तक तो क्लैरिफाई हो गया है शायद। तो अब याद रखने के लिए देखिए, राजवार्तिक किसने लिखा गया है? कौन से आचार्य ने लिखा है? अकलंक राजवार्तिक। देवाचार्य। अकलंक देवाचार्य। हाँ, है ना। और उन उस जिनवाणी में या उस पुस्तक में डेफिनेशन क्या है? परस्पर लक्षण का मिली हुई डेफिनेशन है वस्तु से उसमें। कोई। हम्म। हाँ, सॉरी, हमको क्योंकि ये याद रखना है। ये चीज है ना कि हमेशा आता है कि राजवार्तिक में लक्षण का, क्योंकि बहुत अलग अलग आप किताबों में अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो यहाँ पे ओके। किसके बात बताया? किसने लिखा है? अकलंक देव की। राजवार्तिक में कौन सा है? परस्पर परस्पर में। हम्म। तो परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा अलग की जाती है उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए बस मैंने बताया। और लक्ष्य की डेफिनेशन, जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते लक्ष्य हैं। कहते ठीक है। अब यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल बताया है? किसका एग्जाम्पल दिया गया है? जीव और चेतना का। जीव और चेतना का। तो जीव क्या हुआ उसमें से? तृप्ति जी। लक्ष्य। हाँ, जीव लक्ष्य हुआ क्योंकि हम जीव को पहचान रहे हैं। और कौन सा लक्षण है इसमें? चेतना। 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 चेतना उसका लक्षण है। ठीक है। अ, ये हो गया। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन आया, हो सकता है बाद में भी। चेतना ही क्यों लिया? जीव के तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ चेतना ही क्यों लिया? जो मेन फीचर्स है, मेन फीचर्स तो चेतना। चेतना से ही बाकी की चीजें जीव करता है ना। विदाउट चेतना तो जो जीव के नॉट ये जानना और देखना कर ही नहीं सकता बिना उसके, राइट? हम्म। वो तो है, पर ऐसे तो जीव के बहुत सारे लक्षण है ना। जानना, देखना, सुख भी है उसका। क्यों? हाँ, चेतना इज द मेन वन ना। भी है। हाँ जी, क्या? अगर देखिए, हर जीव गुण, जीव और हर अजीव में फर्क करना है तो चेतना से फर्क करते हैं हम। देखिए, हाँ, ये भी है। देखिए देखिए, ऐसे तो गुण आप एक दूसरे गुण कोई डिपेंडेंट नहीं है कि अपने सॉरी, ज्ञान दर्शन होगा तो ही ऐसा होगा। ठीक है, सब गुण इंडिपेंडेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि इस गुण के कारण अगर ये गुण नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे लक्षण इसलिए उसको बताया है क्योंकि बाकी लक्षण से हम पहचान नहीं सकते। हम जीव की एग्जिस्टिंग किससे पता चलते हैं? अरे, ये स्वभाव, ये कौन है जिसको है ना सुख दुख का वेदन हो रहा है, मतलब जो ज्ञान करने वाला है। तो जिस गुण से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो गुण को हम, मतलब उस गुण को वो लक्षण बनाते हैं। तो लक्षण ऐसा होना है जो सब चीजों में से पहचान, उसको हम अलग कर सकें। कुछ साइलेंट हैं जो कि हम नहीं पहचान, मतलब वो हमको रिकॉग्नाइज नहीं होंगे कि अलग अलग करने के लिए। तो इसलिए ऐसी चीज को पकड़ते हैं कि वो उससे इजीली आइडेंटिफाई कर सके बाकी चीजों से। आगे शायद आ सकता है, मैं पर जो मुझे हाँ, ध्यान आया। एक्चुअली आगे आएगा, सब दोष के बारे में आएगा, तब और क्लैरिफाई हो जाएगा ये सब। हाँ, सो है ना। तो ओके, लक्षण एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या एक ही होगा, मतलब ऐसा? कि हम आगे पढ़ते हैं। लक्षण अगर 2-3 है उसके में दोषों में और ये सब में आएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं, फिर उसका और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अभी मैडम इन्होंने दो प्रकार के बताए। मैडम, कैन आई स्पीक समथिंग? हाँ जी। Lakshan can be multiple, but the most important for a jeev is चेतन, no? हाँ जी। हाँ, इसलिए उसको सबसे ज्यादा महत्व होगा।
सबसे ज्यादा जीव महत्व में बहुत वगैरह वो सारी हमारे ज्ञान कैरेक्टरिस्टिक्स हो में है। सकती है, लेकिन जो चेतना पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो सब चीजें हमारे ज्ञान में होती है, वस्तु में नहीं होती है। ये सब जो है ना, हम मुख्य गौण करते हैं कि चेतना मुख्य है क्या, सुख सुख इम्पोर्टेंट नहीं है, सुख भी उसका लक्षण है। तो ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। वस्तु में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट बिसाइड द पॉइंट, जस्ट क्लैरिफाइंग कि हम ये जो बात कर रहे हैं नए की, इसके लिए बोल रहे हैं। नए जो है वो वाणी में होते हैं हमारे, और जो वस्तु में है वो नहीं होते हैं। वस्तु में तो सब गुण एक जैसे हैं। because we are learning about Naya and Praman, so I just thought I Correct. should clarify this. बिल्कुल बिल्कुल Yes, true, yes. यस, है ना। ठीक है, लक्षण दो प्रकार के यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मैं ये करने से पहले एक शेयर करना चाहती हूँ बस। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन है? आर यू एबल टू सी माई अदर स्क्रीन? नहीं नहीं, नहीं दिखी है। No. I'll have to stop sharing mine. Yes. Are you able to see my big screen? यस नहीं, वो आगे आगे, that was the चली गई proper वापस। proper screen. ये आपका प्रेजेंटर व्यू आ गया, the actual slide. अब हाँ नहीं तो, हाँ बट, हाँ go back to that, हाँ हाँ ये हाँ screen. ये आ अब दिख गया, रहा है। अब आ गया। Yeah, this is not Amitabh Bachchan. is this Abhitabh It's Bachchan? अमिताभ बच्चन। I don't think he is. Is it Abhitabh Bachchan? No, I Seems to don't be think. on the right Seems to side. be. नो Seems to be. But I don't Okay. think. वो कैसे अमिताभ बच्चन आपने कैसे पहचाना? चेहरे से। केबीसी का शॉट है इसके। इसका शॉर्ट है इसलिए हम्म, उनकी दाढ़ी है, इनकी हम्म, दाढ़ी है, कोट भी, और केबीसी का आई थिंक दिख रहा है ना, हाँ सी सेटअप, हाँ सेटअप। तो वो नहीं है शायद। बट वो नहीं है, हाँ ये डुप्लीकेट तो है। फिर ये कपिल कौन शर्मा। है? हाँ ये उस सुनील ग्रोवर। हाँ ये सुनील सुनील ग्रोवर ग्रोवर है, है ना। दैट्स पर राइट। देखिए, कैसा उसका पूरा जो सेटअप है, दाढ़ी है जिसे हम अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं, करेक्ट। केबीसी से उसको पहचानते हैं, दाढ़ी है ऐसी वाइट कलर की, शॉल पहनी हुई है, बाल इस टाइप के हैं। तो ये पूरे लक्षण किसके दिख रहे हैं? अमिताभ बच्चन के अमिताभ बच्चन के। बट हैं क्या अमिताभ बच्चन? नहीं। तो देखिए, ये है ना, एक सेकंड। सिमिलरली आप ये दोनों बताइए, इसमें कपिल देव, ये कपिल देव हैं, राइट वाले भी, और आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो कपिल देव बिल्कुल वैसे ही कपिल देव जैसे हैं, बाल भी बिल्कुल वैसे ही हैं, और दोनों बात भी बिल्कुल एक जैसे तरीके से करेंगे, है ना। अब इन दोनों में से पहचानना है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे अमिताभ बच्चन के, कि दाढ़ी है, कपड़े हैं, केबीसी है, तो इससे हमने पहचाना, मतलब पहचान बनी अमिताभ बच्चन की। तो यहाँ पे हम जो बता रहे हैं, तो लक्षण भी है ना, दो टाइप के लक्षण होते हैं। अब आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। तो दो टाइप के अच्छा। लक्षण है। एक होता है ऊपर के लक्षण, जैसे अमिताभ बच्चन को पहचानो दूर से कि अरे वो ऐसा ऐसा दिखता है, वो अमिताभ बच्चन है ना, एक वो है। और एक होता है आत्म यस, हाँ। तो अब पढ़िए, अब थोड़ा पता चलेगा कि लक्षण दो टाइप के होते हैं। आत्मभूत और अनात्मभूत, हाँ ठीक है। ठीक है। अम, अब कोई और पढ़ना चाहेगा? किसी और का पढ़ना है? Should I read? हाँ आप पढ़िए, चलिए। Okay. लक्षण के जो दो प्रकार। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता। उष्णता अग्नि का स्वरूप होती है, जलादि पदार्थों से उसे पृथक करती है, अतः उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है।
जो लक्षण वस्तु से मिला हुआ न हो, उसे पृथक हो अर्थात उससे अलग हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दंड वाला पुरुष का दंड, यहाँ दंड यानी के लकड़ी। सो यद्यपि दंड पुरुष से भिन्न है, फिर भी वह अन्य पुरुषों से उसे पृथक करता है, अतः वह अनात्मभूत लक्षण हुआ। राजवार्तिक में भी इन दोनों भेदों का स्पष्टीकरण इसी प्रकार किया है। अग्नि की उष्णता आत्मभूत लक्षण है और देवदत्त का दंड अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है। त्रिकाल वस्तु की पहचान उससे ही की जा सकती है। अनात्मभूत लक्षण संयोग की अपेक्षा से बनाया जाता है, अतः वह संयोगवर्ती वस्तु की संयोग रहित अन्य वस्तुओं से भिन्न पहचान कराने का मात्र तत्कालीन बाह्य प्रयोजन सिद्ध करता है। त्रिकाली असंयोगी वस्तु का निर्णय करने के लिए आत्मभूत लक्षण ही कार्यकारी है। असंयोगी आत्म तत्व का ज्ञान उससे ही हो सकता है। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वही लक्षण आगे चलकर परीक्षा का आधार बनता है। यदि लक्षण सदोष हो तो वह परीक्षा की कसौटी को सहन नहीं कर सकेगा और गलत सिद्ध हो जाएगा। आप समझाना चाहेंगे यहाँ पे या फिर? जी जी। सो यहाँ पर जो लक्षण है वो दो टाइप के बताए हैं। जो आत्मभूत होता है, आत्म यानी अपना और भूत यानी होना। तो जो अपना है, जो अपने साथ ही अपने स्वरूप का पार्ट है, जो आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी पर्याय में हो, आपका साथ नहीं छोड़ेगा, उस लक्षण को आत्मभूत लक्षण कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है अग्नि की उष्णता, या फिर हम और एग्जाम्पल नमक का खारापन, शक्कर की मिठास, जीव का ज्ञान, जीव का सुख इत्यादि ऐसे लक्षण ले सकते हैं। जो किसी भी गति में जीव चला जाए या नमक किसी भी चीज में मिलाया दिया जाए तो भी उसका जो वो स्वरूप है वो कभी नहीं छूटेगा कोई भी अवस्था में। और अनात्मभूत लक्षण के लिए बताया है यहाँ पर जो केवल संयोगवश यानी कि जो उसके स्वरूप का पार्ट नहीं है, जो बाहरी संयोग है, जो पर्याय बदलते ही शायद छूट जाएगा या फिर पूरा टाइम उसके साथ भी नहीं रहता है, वो उसको अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अभी रूही जी ने एग्जाम्पल दिया अमिताभ बच्चन, तो हमने उसको पहचाना उनको दाढ़ी से, तो वो कल शेव करके आ जाए तो वो उनका आत्मभूत लक्षण नहीं हुआ ना, तो फिर वो संयोग था, वो छूट गया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है देवदत्त। देवदत्त इज अ कॉमन नेम जो बहुत ग्रंथों में फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन के लिए यूज किया जाता है, इज नॉट एनी स्पेसिफिक पर्सन। तो देवदत्त का स्पेशली इन न्याय शास्त्रों में पता नहीं जो देवदत्त है उनका नाम हर कोई लेता है और उनको कुछ भी बना देता है। हाँ, तो देवदत्त की गाय, देवदत्त का ये एटसेट्रा, इट्स अ कॉमन एग्जाम्पल के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे उनका दंड, जैसे लकड़ी साथ में है तो बिना लकड़ी के यानी कि देवदत्त की पहचान नहीं होगी ना, तो वो अनात्मभूत लक्षण हुआ। हम अक्सर कहते हैं गदाधारी भीम, यानी कि गधा है, गधे से, गधा यानी वो जो उनका हथियार है, वो उनसे उनका लक्षण बनाया अगर, तो फिर हमको हनुमान जी को भी भीम मानना पड़ेगा क्योंकि उनके पास भी गदा होती है। चक्र से अगर हमने कृष्ण भगवान का लक्षण बनाया तो फिर विष्णु जी को भी हमें कृष्ण मानना पड़ेगा। तो ये सब जो है जो छूट जाएगा उसको हम लक्षण का बेस नहीं बना सकते हैं। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो एकदम सटीक होना चाहिए, जो किसी भी हालत में ना छूटे, ताकि क्योंकि वो हमारे परीक्षा का आधार है। अगर आधार गलत हो, हमने अगर पहला मटका उल्टा रख दिया तो सब मटके जो है ऊपर के उल्टे ही रखने पड़ेंगे। तो पहली चीज अगर सीधी पड़ी है तो बाकी का पूरा ज्ञान सीधा पड़ेगा। तो आधार हमारा बेस ठीक होना चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए तो इसके लिए बस एक ही ऐड है, पर फिर इसके दो भेद क्यों कहें? ये लक्षण के भेद में ही क्यों आया? मतलब क्यों? ये आगे हम अभी लक्षण आभास के बारे में पढ़ेंगे तो हमें और ज्ञान होगा कि ये दो क्यों बनाए हैं भेद करके। तो ये भेद, पर इससे ये बात मानते हैं टेम्परेरीली हम उसको पृथक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। अनात्मभूत को भी इसलिए इंक्लूड करा है कि सपोज हमको दादाजी को बुलाना है ना, तो बोले दादाजी इनके पास वो जो लकड़ी बाहर है ना, वो है, उनको ले आओ, और वो बच्चा लेके भी आ जाएगा।
तो ये टेम्परेरी तो लक्षण की तरह, मतलब अगर किसी को पहचानना हो तो आ जाएगा, बट इसमें जो लाइन बोली ना, किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर हमने अनात्मभूत का लक्षण को उस पे करके परीक्षा कर ली तो वो सही नहीं होगा। तो आगे चल के परीक्षा का आधार अनात्मभूत नहीं बन सकता। अगर आधार परीक्षा करनी है तो जो शिल्पा जी बोली है कि हमको किसका आधार करना पड़ेगा, आत्मभूत लक्षण का ही आधार करना पड़ेगा। तो अनात्मभूत से हम पहचान हो सकती है टेम्पररी, बट परमानेंट यानी उस पे बहुत सारी चीज हम नहीं घटा सकते ऐसा। तो हम जीव के लिए आत्मभूत और अनात्मभूत क्या चीज ले सकते हैं? जैसे आत्मभूत तो चेतना हो गया, फिर अनात्मभूत क्या ले सकते हैं जीव के लिए? जिससे वो हिलता है, चलता है, पर्याय, तो में ऐसे है बोलता है, हाँ मतलब जिस बढ़ता जिस है, भी गति में वो है, वो उसके पर्याय को अनात्मभूत बोल सकते हैं। जो छूट जाएगा तो वो हाँ। असहयोगी होता है ना। अनात्मभूत लक्षण जो छूट जाएगा वो हम्म, अनात्मभूत है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? शंकाकार। आ, मैं पढ़ता शुड हूँ आई मैडम। रीड? हाँ, अच्छा, अमर सिंह जी ठीक है, आप पढ़ लीजिए, बाद में तृप्ति जी पढ़ लेना आप। अमर सिंह जी। शंकाकार। हाँ मैं पढ़ूँ सर? हाँ, जी जी पढ़िए पढ़िए। शंकाकार। तो लक्षण सदोष भी होते हैं। लक्षण तो निर्दोष लक्षण को ही कहते हैं। जो लक्षण सदोष हो उन्हें लक्षणाभास कहा जाता है। लक्षणाभासों में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष। लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गांव का लक्षण सांवलापन, गाय का लक्षण सांवलापन या पशु का लक्षण सींग कहना। सांवलापन सभी गायों में नहीं पाया जाता है, इसी प्रकार सींग भी सभी पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। अतः ये दोनों लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। यदि गाय का लक्षण सींग माने तो फिर वह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाएगा, क्योंकि जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में रहे उसे अतिव्याप्ति दोष से युक्त कहते हैं। वह लक्ष्य अलक्ष्य क्या है? आई थिंक विल फर्स्ट डिस्कस दिस अव्याप्ति एंड अतिव्याप्ति। So, ठीक है। ठीक। Ruhi ji is gone or what? Sorry, I'm here. अच्छा, If you want me to, I can share my screen again. ठीक है। हाँ, Um, आई थिंक एज सुन एज यू शेयर, आई थिंक माई शेयरिंग, एनीवे आई विल स्टॉप इट। ओके, चलिए। तो देखिए यहाँ पे ना सिंपल सा अव्याप्ति मतलब, यहाँ पे देखिए। एक मिनट रूही जी, ये फिर से आपका वो प्रेजेंटर मोड आ गया। हाँ देखिए यहाँ पे क्या बताया, अव्याप्ति में आप लोग सोचिए, देखिए बहुत सारे यहाँ पे है, और एक गोला है और ये दूसरा गोला है। तो देखिए लक्ष्य और लक्ष्य केवल ये, मतलब अंदर लक्ष्य है, मतलब जो लक्षण है वो बहुत सारे लक्ष्यों के अंदर है, सॉरी। और अतिव्याप्ति में लक्ष्य लक्ष्य जो है लक्षण है, और लक्ष्य जो ये जो है लक्षण है, मतलब जो सर्कल्स बने हुए हैं वो लक्षण है, और लक्ष्य क्या है, जो ये जो लाइंस बनी हुई है ना वो लक्ष्य बता रहा है। तो ये मैं आप सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि इसमें है क्या, जो गोले बने हुए हैं वो लक्षण है, और जो सर्कल बने हुए हैं वो लक्ष्य है। तो यानी कि अगर दोनों दो लक्ष्य में, मतलब दो चीजों में, वस्तुओं में सेम टाइप के लक्षण हो तो क्या होगा, वो अव्याप्ति दोष वाला हो जाएगा। मतलब no, I think लक्ष्य के पूरे हिस्से में अगर लक्षण ना हो, देखो व्याप्त का मतलब है कि सब में होना, और अव्याप्त मतलब सब में नहीं होना, और अति हम्म व्याप्त मतलब जो है उससे भी ज्यादा में होना, अति। हम्म सो अगर एक्स्ट्रा में हुआ यानी कि
तो वो अतिव्याप्ति होगा। और जो हमारा लक्ष्य है उसके अव्याप्ति एक देश हिस्से एक ही में हिस्से हुआ, में हुआ तो हाँ हाँ मतलब हाँ जो सॉरी ग्रुप है उसके हाँ सब में नहीं हुआ तो वो अव्याप्ति हो जाएगा। सो हाँ फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन आइडेंटिफाई अव्याप्ति हाँ एंड हाँ अतिव्याप्ति। अव्याप्त तो हाँ यानी कि वो पूरे हिस्से में नहीं है, पहले वाले जीव के इसमें है, जो दूसरा जीव है उसमें नहीं है, ऐसा बोल रहा है ना? तो यानी कि हम्म। पहले वाले में तो है, यानी कि एक एक में तो है पर दूसरे में नहीं है, यानी एक सी लाइक देश हियर आई थिंक यू हैव गिवन एग्जांपल ऑफ लक्षण लिया है केवल ज्ञान और लक्ष्य है जीव, यानी कि हम सब। क्या हम सभी केवल ज्ञानी हैं? क्या ये केवल ज्ञान का लक्षण हम सब में है, व्याप्त नहीं है? यानी नहीं कि है। ये जीव के एक देश में ही है, यानी कि जो केवल ज्ञानी है सब में है, सभी जीव में नहीं हो रहा है, तो ये अव्याप्त है। हम्म। मतलब कम में है, जितने में सब में होना चाहिए था उनसे कम में है, तो उसको पार्शियल अव्याप्ति कहते हैं। पार्शियल, हाँ। पार्शियल और पार्शियल यानी नहीं, यानी कि जैसे पार्शियल मतलब नहीं। सब में, सब जीव, हमारा सब लक्ष्य में यहाँ नहीं, जीव है हाँ ना, तो द इनका ग्रुप इज मतलब जीव। ये है कि हाँ मतलब ये केवल जीव का ही लक्षण है, केवल ज्ञान जो है, पर वो सब जीवों नहीं में नहीं, नहीं है, कुछ हाँ, जीवों सब में है। जीवों हाँ में हाँ। नहीं है। कुछ तो जीवों में इसीलिए है। यानी वो लक्षण नहीं आइडेंटिफाइंग बना फीचर सकते। नहीं हो सकता जीव का, कि केवल ज्ञान जीव का लक्षण है। अगर हम हम्म। ऐसा लिख दे तो उसमें अव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि केवल ज्ञान सभी जीवों में व्याप्त नहीं है, तो वो अव्याप्त हुआ। सो मतलब इसके लिए ये अव्याप्ति दोष हो गया। और यहाँ पर अगर हमने सो लिया मति ज्ञान, सॉरी, मति, जस्ट एक, हाँ, जस्ट टू क्लेरिफाई, आई थिंक मुझे लगता है ये अव्याप्त यानी इंग्लिश में कहे तो रेयर नॉन टाइप परवेसिव, का। नॉन परवेसिव, कि इट्स नॉट एंटायरली परवेसिव इन इट्स नॉट एप्लीकेबल अक्रॉस टू द एंटायर अक्रॉस। अक्रॉस, या हाँ, नॉन कम में परवेसिव। हो रहा है, वो हाँ। सब में नहीं हो रहा है यस। ऐसे। और ओके। अति मीन्स जिसमें होना चाहिए उसमें तो हो ही रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में अल्लाह, हो रहा है। बाहर भी हो रहा है, हाँ, जैसे जैसे ये हम सिंग, अगर सिंग की बात हाँ, की तो जैसे हम्म, गाय के सिंग है, लेकिन भैंस के भी हो सकते हैं और कई जानवर के हो हाँ, सकते हैं तो सिंग। गाय के दैट कैन नॉट बी ओनली ऑफ गाय, नो। सो गाय के हाँ। अलावा दूसरे पशु, यहाँ पर लक्ष्य हमने गाय लिया था और लक्षण लिया था सिंह। तो हम्म। सिंह का लक्षण गाय में तो है, तो हम्म। अव्याप्त तो नहीं है, अव्याप्त दोष नहीं है। लेकिन उसके अलावा दूसरे में भी है, तो वो अति हो गया, तो वो अति अति व्याप्त हो व्याप्ति गया। दोष हो हाँ। गया ऐसे। तो सो यानी जैसे हमने अगर लक्षण मूवमेंट लिया, जीव का लक्षण मूवमेंट है, चलना फिरना है, तो सभी जीवों में वो पाया जा सकता है क्या? नहीं, देयर विल बी सम जीव विच डोंट मूव ऑन देयर ओन, हम्म। लाइक एक इंद्रिय इंद्रिय जीव संधि। वगैरह, तो वो भी अव्याप्ति दोष आ जाएगा ऐसे। हम्म। मति ज्ञान अगर हमने ले लिया कि जीव का लक्षण मति ज्ञान है, तो केवल ज्ञानियों में तो मति ज्ञान होता नहीं है, सो इट इज अगेन नॉट एप्लीकेबल टू ऑल जीव, सो इट इज इन लेसर नंबर ऑफ जीव। सो कुछ जीव उसमें से छूट गए, वो व्याप्त हम्म। नहीं हुआ उसमें, तो वो अव्याप्ति दोष आया। सो नहीं बिल्कुल सही यस। बोला, मैं थोड़ा तो यानी कि यहाँ पे बोला कि क्या लक्षण सदोष होते हैं, सदोष मतलब जिसमें कुछ लक्षण है जिसमें दोष होते हैं क्या, तो उसको क्या बोलते हैं, उन लक्षणों को क्या बोलते हैं, उसको लक्षणाभास बोलते हैं। यानी हम उसका आभास है पर है नहीं लक्षण, हमको लग रहे हैं कि लक्षण है बट उसका सिर्फ आभास है ना? तो इसलिए और तो उस लक्षणाभास की डेफिनेशन क्या हुई, जो सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। और वो दोष कितने दोष हैं, 3 टाइप के, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष। तो अव्याप्ति दोष यानी लक्ष्य में के एक देश में लक्षण के रहने पर, मतलब लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने पर, यानी जैसे मैम अपने शिल्पा जी ने बताया, जीव को जीव का लक्षण अगर हमने केवल ज्ञान लिया तो इन्हें लक्ष्य क्या, जीव। और तो हमारे पास बहुत सारे जीव हैं, अगर हमको बहुत सारे 6 द्रव्य हैं और या पूरे वर्ल्ड में हमको पता करना है कि जीव कौन सा है, अगर हमने केवल ज्ञान ये सेंटेंस बोला कि जिसमें केवल ज्ञान है वह जीव है, तो ये जो जीव तो हमारा लक्ष्य है, पर उससे जीव की पहचान, यानी अगर हमने मनुष्य को लिया जो कि तो अगर वो भी जीव तो है बट अगर उसमें केवल ज्ञान नहीं है तो हम उसको पहचान मनुष्य को हमने जीव बोलेंगे ही नहीं। तो इसी तरह से अव्याप्ति दोष है कि वो लक्षण होना चाहिए ना, वो हर जीव में पाया जाना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लक्ष्य के एक देश में लक्षण रहने पर उसको अव्याप्ति दोष बोला है। अतिव्याप्ति मतलब
कि जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश और काल में भी है। तो ऐसे जैसे हमने 2 गुण पढ़े थे ना, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। तो अगर हमारा सामान्य गुण यानी कि जो सभी सभी में होता है, धर्म में भी होता है, आकाश में भी होता है ना, 6 द्रव्य में पाए जाते हैं। तो उन उन गुणों को जैसे अस्तित्व गुण, प्रमेयत्व गुण, तो उनको हम बोलेंगे क्या? उन उन गुणों से या उन उन लक्षणों से हम उसको नहीं बना सकते लक्षण, क्योंकि उसमें तो सभी में पाया जाता है। तो अति व्याप्ति मतलब जीव में भी पाया जाएगा, पुद्गल में भी पाया जाएगा। जैसे गाय और उसका एग्जाम्पल दिया, तो उसको अति व्याप्ति बोला है। और असंभव मतलब संभव ही नहीं है। जैसे जीव का लक्षण हमने रूप रस, जीव जिसको हम देख सकते हैं, अगर हमने ये बनाया तो कौन सा दोष हुआ समीर जी? जीव को हम देख सकते हैं, ऐसा जिसे हम देख सकते हैं। वो तो अतिव्याप्ति होगा ना, क्योंकि पुद्गल भी देखते हैं हम। पर किसी भी जीव को ऐसा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, अलग कर सकते हैं? ये तो असंभव हुआ ना। नहीं, अगर संसारी असंभव जीव है कि बोल हम रहे हैं जीव तो को एक देख नहीं सकते। पर हम सिर्फ जीव में अगर उसको बोले तो आत्मा की बात बोले, आत्मा जीव के को बात बोले। बोल रहे हैं तो असंभव दोष होगा, अगर आत्मा बोल रहे हैं तो। हाँ, हाँ, अगर हम आत्मा को जानना है तो उसमें अगर हाँ ये बोला तो कौन सा दोष हुआ? असंभव। मतलब हम ऐसा लक्षण बता रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। लक्ष्य जैसे में पुद्गल को हम अमूर्तिक कह दें अमूर्तिक अगर, बोले तो तो वो हाँ, ये पुद्गल अमूर्तिक है तो वो असंभव है, तो वो उसमें असंभव। असंभव दोष आ जाएगा। हाँ, जैसे हम ऐसे कहें कि हम आत्मा को देख रहे हैं, क्या आपको आत्मा दिख रहा है या आत्मा देख सकते हैं, तो फिर वो असंभव दोष हो जाएगा। ओके। ठीक है। और जैसे कोई भी पुरुष जन्म किसी बच्चे को जन्म दे सकता है, स व्यक्ति असंभव। असंभव। असंभव दोष हो गया, है ना? तो अगर जीव को देख रहे हैं तो उसमें कौन सा दोष हुआ? आत्मा को जीव देख रहे हैं आत्मा अगर को तो देख रहे हैं तो कौन सा नहीं, दोष हुआ? मान लो ऐसा कहा जाए जीव को देख रहे हैं तो फिर कौन सा दोष कहा जाएगा? अव्याप्ति। अव्याप्ति हो जाएगा। कि जीव और दोनों आत्मा आ एक जाएंगे ना, अतिव्याप्ति भी आ जाएगा, अ- अव्याप्ति भी। सभी जीव को हम हाँ, नहीं देख सकते हैं क्योंकि हाँ, सिद्ध भगवान को नहीं देख सकते हैं, तो अव्याप्त भी हो जाएगा। और जीव के अगर उसको हम जीव कंसिडर कर रहे हैं कि तो हम पुद्गल को भी देख सक रहे हैं, तो अतिव्याप्ति भी आ जाएगा अति उसमें। व्याप्ति। हाँ, हाँ। करेक्ट, दोनों ही आ जाएंगे या। हम्म। और अगर हमने बोला फीमेल वो होती है जो जो जिनका बच्चा होता है, तो ये कौन कौन इसमें कौन कौन से दोष हैं? अतिव्याप्ति। नहीं, अव्याप्ति में अव्याप्ति। अव्याप्ति अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोनों हो सकते हैं। हम्म। बच्चा होता है यानी कि बर्थ देती है, इस टाइप से हर मोटिव हर में। हाँ, हर औरत तो बर्थ नहीं मतलब देती है ना, हम्म। भले उनकी तो क्षमता है अव्याप्ति देने होगा ना। की। हाँ, हाँ, उसमें क्षमता है, बट हम उससे पहचान नहीं पाएंगे करेक्ट करेक्ट। ऐसा। तो उससे हम पहचान नहीं पाएंगे। हम्म। 1 मिनट। हाँ, और देखिए लक्षणाभास के उदाहरण भी आप एक बार पढ़ लेंगे क्या? इस वाली इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें जो ये क्योंकि अव्याप्ति में सांवलापन जो दिया है, तो सांवलापन तो दूसरे जानवरों में भी हो सकता है, गाय के अलावा भी। हम्म। हाँ इसीलिए तो दोष में आया होगा ना। नहीं तो अव्याप्ति में कैसे आएगा फिर? वो तो फिर अतिव्याप्ति भी हो गया ना एक तरीके से। हाँ, तो हो सकता है अतिव्याप्ति भी, लेकिन यहाँ पर अतिव्याप्ति भी हो अव्याप्ति सकता समझा रहे हैं ना, तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया है। हो सकता है, सांवलापन तो मनुष्य में भी पाया जाता है, हम्म। तो है। हाँ, नहीं दूसरे एनिमल्स में भी पाया जाएगा। हम्म। एनिमल्स के व्यू हम्म। से लेंगे तो दूसरे में भी पाया जा सकता है ना, जैसे सींग हाँ का लिया तो हाँ सींग तो हाँ उसमें भी पाया जाता है और उसमें भी पाया जाता है, हाँ। दोनों। और सभी नहीं। गायों में नहीं भी पाया जाता हो, हम्म। हाँ हाँ। हाँ, आई थिंक लेकिन हाँ। यहाँ पर ये समझा रहे हैं अव्याप्ति, तो इसके लिए उसमें दिया हुआ है। So, तो देखिए यहाँ पे भी हम्म। अगर ये देखेंगे लक्षण वर्णादि रागादि, तो अगर ये किस में बोला, पुद्गल में अगर हमने लक्ष्य बता दिया कि उसको उसको राग होता है पुद्गल को, तो वो कौन सा दोष हुआ? असंभव।
असंभव, क्योंकि पुद्गल को तो कभी राग द्वेष कुछ हो नहीं सकता, हो नहीं है ना। सकता। तो 3 टाइप के हो गए। ठीक है, अब मैं बंद करती हूँ। तो ठीक है, ये बात कर, एक बार मैं स्लाइड ओपन करिए तो देखिए लक्षण 2 टाइप के हैं, आत्मभूत, वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ जैसे अग्नि, और अनात्मभूत मतलब वस्तु के स्वरूप से पृथक दंड वाला। ठीक है, और यहाँ पे मैंने और डेफिनेशंस कहीं ना कहीं से इकट्ठी करी थी, बाद में अगर टाइम मिलेगा तो हम ये देख लेंगे शायद। ठीक। ठीक है, और कुछ मुझे और भी इसके बारे में पता लगा, जैसे अव्याप्ति और अतिव्याप्ति में ना थोड़े से और हैं, अगर हम डिफरेंस करेंगे तो जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाता है ना, उसको अव्याप्ति बोलते हैं, और जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाता है उसको अव्याप्ति बोले, मतलब हमको जिसको पहचानना नहीं है उसमें भी वो लक्षण पाया जाएगा, तो वो अतिव्याप्ति दोष है अतिव्याप्ति हो है जाएगा। ना। जो अव्याप्ति दोष होता है ना, वह एक ही जाति वाली वस्तुओं में ही पाया जाता है। अव्याप्ति हम्म। दोष एक ही जाति वाली वस्तुओं में ही पाया जाता है, अव्याप्ति दोष। और अतिव्याप्ति वाला जो दोष है वो भिन्न जाति वाली वस्तुओं में भी पाया जाता है। हम्म। त्रैकालिक कौन सा हुआ? यह त्रैकालिक भी हो सकता है, अतिव्याप्ति दोष, और यह कुछ समय वाला अर्थात अल्पकालीन भी हो सकता है, कौन सा? अव्याप्ति दोष। हम्म। अ, और एक ये था, यथार्थ लक्षण मान लेने पर अपनी पर्यायों के साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व आदि रूप विपरीत बुद्धियों को पुष्ट करता है। ये जो अव्याप्ति दोष होता है ना, उसको अगर हम यथार्थ लक्षण मान ले तो हमको जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व आदि की जो जितनी भी विपरीत बुद्धि होती है ये पुष्ट होती है। तो इसको आप सोचेगी कि ये कैसे हुआ अव्याप्ति में? अव्याप्ति में ये हाँ। सेंटेंस लिखा गया था, अगर अव्याप्ति दोष हुआ मतलब हम्म। दोष को लक्षण मान लेने पर अपनी पर्यायों के साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व आदि रूप विपरीत बुद्धियां पुष्ट होती हैं। मैं एक तो एग्जांपल दे सकती हूँ इसका, जैसे हाँ। अगर मोर का ले, मोर का जो ब्लू कलर है, हम्म। तो अगर मोर सोचे कि मतलब दिस कलर ओनली बिलोंग्स टू हिज हम्म। पर्टेनिंग मोर फैमिली, हम्म। तो हम्म। वो एकदम ममत्व में रहेगा कि दिस अरे बिलोंग्स जाएगा। ओनली टू हाँ। मी। हाँ। हम्म। करेक्ट। एंड एक तो मतलब दिस आई एम द सोल हैविंग दिस काइंड ऑफ फीचर, नो वन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ हम्म। फीचर, वैसा सोचना। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे तो किंगफिशर्स में भी वो ब्लू कलर पाए जाते हैं, पैरट्स के इतने वैरायटी है जिसमें वो ब्लू कलर पाए जा सकते हैं। बट मोर का उस भाव में वैसा सोचना कैन भी इसको पुष्ट करना एक तरह से। नहीं कि हमने पुद्गल को भी अपना मान लिया, अगर ये भी माने तो जैसे मेरा लक्षण रूही है, अगर हमने ये मान लिया तो मेरे को रूही बन के जो राग द्वेष हो रहे हैं ना, मैं उसका वो सब मैं कर रही हूँ। अगर मैंने अपने आप को आत्मा माना मतलब मेरा लक्षण सही है तो गलती नहीं होगी, और मैंने गलत लक्षण मान लिया मतलब मैंने अपने आप को एज अ मदर मान लिया या रूही बॉडी की तरह कर लिया, तो मेरे को क्या होगा, उस बॉडी के साथ में ममत्व हो जाएगा, कर्तृत्व हो जाएगा, भोक्तत्व हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हमारे ये लक्षण नहीं पहचानने से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए हमको सही लक्षण पहचानना जरूरी है। अनदर थिंग दैट वी कैन सी, ये अव्याप्ति से वी आर टॉकिंग अबाउट अव्याप्ति, ये सब जो रिलेटेड है ये आश्रव वगैरह से बंध से होता है, एकत्व, हम्म। ममत्व, बुद्धि। हम्म। देन वी थिंक अबाउट इट कि ये किसमें नहीं है, तो ये सिद्ध भगवान में नहीं है, अरिहंत भगवान में नहीं है ये, तो ये अव्याप्त है उसमें, तो ये हमारा दोष है। हम इसको पहचान ले अगर कि ये हमारा लक्षण नहीं है तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये आश्रव वगैरह ये हमारा लक्षण नहीं है क्योंकि ये इसमें अव्याप्त दोष आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट माई लक्षण। इसका फोन बज रहा है। हम्म। वो जिसको इस गली में जाना है ना। ए सॉरी। ठीक है, हाँ प्लीज गो अहेड शिल्पा जी।
हाँ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि ये अव्याप्त हम्म नहीं है तो ये हमारा लक्षण नहीं है ना, क्योंकि इसमें इस लक्षण में दोष आ रहा है। अगर हम समझे ये राग द्वेष, ये ममत्व एकत्व बुद्धि सभी जीव में होती है, एंड वी लर्न टू डू भेद विज्ञान फ्रॉम दैट, कि ये इससे दूर रहना है क्योंकि इसमें दोष है, ये लक्षण नहीं है जीव का, यानी कि मेरे आत्मा का ये लक्षण नहीं हम्म है। सो करेक्ट। अच्छा, अगर एक और है, हम सब लगाते हैं, जो खट्टा है उसे नींबू कहते हैं, इसमें कौन कौन से दोष आएंगे? दोष है या नहीं है? सही, ये सही है। जो अतिव्याप्ति खट्टा है आएगा, उसे नींबू कहते हैं। हम्म क्योंकि खट्टी तो इमली भी होती है, खट्टा हम्म तो क्या बोलते हैं, अमचूर भी होता है, आम भी हम्म होता है। तो तो ये यार, लक्ष्य, वी कैन फर्स्ट हाँ, डिस्कस कि इसमें लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या है, और कौन से दोष आ सकते हैं या नहीं आ सकते। यहाँ पर हम्म हमने लक्षण खट्टेपन को लिया है, और जो लक्ष्य है वो नींबू है। अभी हम्म हम देखते हैं नींबू और खट्टापन ये दोनों आपस में जाता है, तो असंभव दोष तो है नहीं इसमें, हम्म बराबर, ये पॉसिबल है, तो इसमें असंभव देश दोष नहीं है। अभी हमने लक्षण के सर्व उसमें खट्टापन होना चाहिए। अगर सर्व सर्व नींबू में खट्टापन है तो मतलब वो पूरा नींबू में व्याप्त है, मतलब वो हम्म लक्षण लक्षण जो है वो सारे लक्ष्य में है, तो इसमें अव्याप्ति दोष नहीं आ रहा है। हम्म लेकिन अलक्ष्य में क्या ये लक्ष्य खट्टापन पाया जा रहा है, यानी कि नींबू हम्म हमारा लक्ष्य है, नींबू के अलावा जो भी है खट्टा, जैसे कैरी है, इमली है, वॉटेवर, हम्म, उसमें यानी कि वो अलक्ष्य थे हमारे, उसमें भी वो एक्सटेंड हो रहा है लक्षण, तो इसमें कौन सा दोष आया फिर? अति अतिव्याप्ति। व्याप्ति। अतिव्याप्ति आ गया, बराबर। तो सो तो आई थिंक सारे नींबू खट्टे नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लाइक यू आर टेकिंग हाँ इन मुख्यता से, नो यार, वी नींबू का कांट हाँ रियली। लक्षण तो खटासी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मुख्यता से लेते हैं हम जनरली ऐसे तो। हाँ, लक्षण तो नींबू का खटास है, हाँ खट्टा। बट ऐसा नहीं है कि जो, क्योंकि सेंटेंस क्या था, जो खट्टा है वो नींबू है, हम्म ये सेंटेंस था। तो हमको ऐसा नहीं, क्योंकि फिर इमली को भी हम नींबू ही बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने खट्टेपन से लक्षण बना लिया हाँ तो ये जो सेंटेंस है ना, मतलब नींबू जो खट्टा है, ये जो है वो लक्षण नहीं है, हम उसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ये लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है। ओके। यस, ठीक है। तो खट्टापन लक्षण नींबू में नहीं पाया, इसलिए अच्छा, असंभव दोष तो है नहीं, ये जैसे आपने बोला, ठीक है, और ये संपूर्ण लक्ष्य में भी पाया जाता है, इसलिए अतिव्याप्त दोष वाला भी नहीं है, क्योंकि अव्याप्ति अव्याप्ति नहीं है। अव्याप्ति हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ, मैं क्यों कंफ्यूज कर रही हूँ, तो वही, यानी सभी में पाया जाता है, और क्योंकि वो इमली में भी पाया जा सकता है, इसलिए अतिव्याप्ति वाला दोष है इसमें, अतिव्याप्ति वाला आई दोष, थिंक ये हमारा हम, नहीं आगे का रह गया पढ़ने का, ये अलक्ष्य क्या है वगैरह, सो रीडिंग हमारा चैप्टर, सो हम्म। ओके, ओके, देन फिर फिनिश कर लेंगे, फिर सॉरी मैं कुछ और भी अपन लेंगे, ठीक है। तो पहले तो अलक्ष्य पढ़ना बाकी है ना अपना। हाँ, यहाँ से ये अलक्ष्य क्या है। हाँ चलिए, तो कौन, तृप्ति जी को पढ़ना था? तृप्ति जी। आई थिंक शी हैज रिटन एक्सक्यूज मी फॉर टेन हाँ मिनट्स हाँ ठीक है, तो मैं पढ़ लूँ थोड़ा। चलिए। हम्म। तो जिज्ञासु, अलक्ष्य क्या है? लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को अलक्ष्य कहते हैं। यद्यपि सब गायों के सींग पाए जाते हैं, किंतु सींग गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं के भी तो पाए जाते हैं। यहाँ गाय लक्ष्य है और गाय को छोड़कर अन्य पशु अलक्ष्य है, तथा दिया गया लक्षण सींगों का होना लक्ष्य गायों और अलक्ष्य गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं में भी पाया जाता है। अतः यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। सो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो पूरे लक्ष्य में तो रहे, किंतु अलक्ष्य में न रहे। पूरे लक्ष्य में व्याप्त न होने पर अव्याप्ति, और लक्ष्य व अलक्ष्य में व्याप्त होने पर अतिव्याप्ति दोष आते हैं। ठीक है। और असंभव, तो लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जैसे मनुष्य का लक्षण सिंह, यहाँ मनुष्य लक्ष्य है और सिंह का होना लक्षण कहा जाता है, अतः यह लक्षण असंभव दोष से युक्त है। मैं समझता हूँ अब तो लक्षण और लक्षणाभासों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। हाँ अच्छा, तो आ गया, अच्छी तरह से आ गया। आ गया तो बताओ, जिसमें केवल ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं, क्या जीव का यह लक्षण सही है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ जीव लक्ष्य है और केवल ज्ञान लक्षण।
लक्षण संपूर्ण लक्ष्य में रहना चाहिए, किंतु केवल ज्ञान सब जीवों में नहीं पाया जाता है। अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। यदि इस लक्षण को सही मान ले तो मति श्रुत ज्ञान वाले मन, हम और आप सब अजीव ठहरेंगे। तो प्रवचनकार, तो मति श्रुत ज्ञान को जीव का लक्षण मान लो। नहीं, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो अरहंत और सिद्धों को अजीव मानना होगा, क्योंकि उनके मति श्रुत ज्ञान नहीं है। अतः इसमें भी अव्याप्ति दोष है। तो तुमने ठीक कहा। अब कोई दूसरा श्रोता उत्तर देगा, जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं, क्या यह ठीक है? हाँ, क्योंकि अमूर्तिक तो सभी जीव है, अतः इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। तो यह लक्षण भी ठीक नहीं है। यद्यपि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, किंतु अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि जीवों के अतिरिक्त आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य भी तो अमूर्तिक है। उक्त लक्षण में जीव है लक्ष्य, और जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य यानी अजीव द्रव्य हुए अलक्ष्य। यद्यपि सब जीव अमूर्तिक है, किंतु जीव के अतिरिक्त आकाश आदि द्रव्य भी तो अमूर्तिक है। मूर्तिक तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है। अतः उक्त लक्षण लक्ष्य के साथ अलक्ष्य में भी व्याप्त होने से अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। यदि जो अमूर्तिक सो जीव ऐसा माना जाएगा, तो फिर आकाश आदि अन्य चार द्रव्यों को भी जीव मानना होगा। यदि आत्मा का लक्षण वर्ण गंध रस स्पर्शवान माना जाए तो यह बात तुमने खूब कही। क्या सो रहे थे? यह तो असंभव बात है। आत्मा में वर्णादि का होना संभव ही नहीं है। इसमें तो असंभव नाम का दोष आता है। ऐसे ही दोष को तो असंभव दोष कहा जाता है। तो इन लक्षणों में तो आपने दोष बता दिए, तो फिर आप बताइए ना कि जीव का सही लक्षण क्या होगा। जीव का सही लक्षण चेतना अर्थात उपयोग है। तत्वार्थ सूत्र में कहा है उपयोगो लक्षणम। न इसमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि चेतना उपयोग सभी जीवों के पाया जाता है, और न अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि उपयोग जीव के अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। और असंभव दोष तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब जीवों के उपयोग यानी चेतना स्पष्ट देखने में आता है। तो इसी प्रकार लक्षण पर घटित कर लेना चाहिए, और नवीन लक्षण बनाते समय इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो एक दो उदाहरण देकर और समझाइए ना। नहीं, समय हो गया है। मैंने एक उदाहरण अंतरंग यानी आत्मा का और एक उदाहरण बाह्य यानी गाय पशु आदि का देकर समझा दिया है। अब तुम स्वयं अन्य पर घटित करना। यदि समझ में न आवे तो आपस में चर्चा करना। फिर भी समझ में न आवे तो कल फिर मैं विस्तार से अनेक उदाहरण देकर समझाऊंगा। ध्यान रखो, समझ में समझने से आता है, समझाने से नहीं। अतः स्वयं समझने के लिए प्रयत्नशील व चिंतनशील बनना चाहिए। चलिए, तो और अभी आई थिंक रूही जी, और आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना हो या आपके वो स्लाइड्स में कुछ और हो तो शेयर कीजिए आप। ठीक है, तो मतलब सबको आ गया ना लक्षण। आज हमने क्या सीखा? लक्षण, लक्षणाभास। लक्षण के दो भेद बताए थे, आत्मानुभूत, अनात्मानुभूत। हम्म। लक्षणाभास किसको बोलते हैं? जिस लक्षण में दोष पाया जाए दोष पाया जाए। उसको लक्षणाभास कहते हैं। और दोष कितने टाइप के होते हैं? तीन। 3 टाइप के होते हैं। हम्म। कौन कौन सा? व्याप्ति, कौन सा? अव्याप्ति, अव्याप्ति अतिव्याप्ति और व्याप्ति, असंभव। असंभव दोष। तो ये तीनों दोष संभव हो गए। असंभव दोष किसको बोला? जो जो, पॉसिबल नहीं है, हाँ, जो पॉसिबल नहीं, जो इम्पॉसिबल पॉसिबल है, जो नहीं है ना। लक्षण इम्पॉसिबल है लक्ष्य में। जो हाँ, लक्ष्य में हो ही नहीं सकता। हाँ, वो है ना। और कौन सा? अव्याप्त अव्याप्ति। अव्याप्ति। हाँ, अव्याप्ति। यानी लक्ष्य की पूरी जाति में नहीं पाया जा सकता, लाइक एक देश में ही पाया जा सकता है। हाँ, यानी कि हम्म सभी
सभी गायों में, सभी भैंसों में, सभी जीवों में, सभी पुद्गलों में। तो हम जब भी सभी पुद्गलों की बात करते हैं तो मतलब सभी जगह, तो वो अव्याप्ति। और अतिव्याप्ति जो जीव में भी, लक्ष्य पुद्गल में नो नो, और ये अलक्ष्य लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य जीव लक्ष्य और अजीब नहीं है। वी शुड हाँ ऑलवेज विल हैव टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ लक्ष्य। लक्ष्य। हाँ मतलब लक्ष्य जो हमारा लक्ष्य है वो जीव भी हो सकता है, वो पुद्गल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो हमारा लक्ष्य हाँ है कि हम इसका लक्षण ढूंढ रहे हैं, वो हमारा ग्रुप है, टारगेट ग्रुप है, और उसके करेक्ट इंडिकेटर्स हमारे वो लक्षण है। हाँ तो अगर वो पूरे ग्रुप में पाया जा रहा है तो वो उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। लेकिन वो ग्रुप के अलावा दूसरे में ग्रुप में भी पाया जा रहा है तो वो अति व्याप्ति दोष है। सो हम्म दैट वे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या गुण को हम लक्षण बना सकते हैं? क्या हम बना गुण को सकते हैं, लक्षण बना सकते हाँ हैं? बना बना सकते सकते हैं हैं, अच्छा। हाँ बना सकते हैं ना, क्योंकि पुद्गल का लक्षण हम गंध रस स्पर्श हाँ वर्ण बोल रहे हैं, वो उसके गुण है ना। तो आत्मा का जैसे हमने लक्षण हम नींबू ज्ञान उपयोग नींबू बोल की रहे हैं, वो बात हमारे करी गुण थी। है। हम्म। हाँ नींबू का खट्टापन उसकी पर्याय है। सो पर्याय लक्षण एक्चुअली नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने उसमें अभी दोष भी निकाला ना कि उसमें अतिव्याप्ति दोष आ रहा है। दैट वे उसका जो तो रस है, गुण जो और उसका लक्षण टेस्ट है, लक्षण में डिफरेंस कैसे रहेगा? जो अगर टेस्ट गुण को पार्ट है भी ना वो लक्षण उसका बता गुण दिया है। तो? जो खट्टापन हाँ, है या मीठापन है वो उसकी पर्याय होती है। सो पर्याय इज करेक्ट, नॉट अ लक्षण, बिकॉज पर्याय छूट जाती है। करेक्ट, लेकिन जो उसका करेक्ट। गुण है वो रहेगा, तो वो लक्षण, यानी कि रस उसका गुण है, उसका लक्षण हो सकता है। लेकिन उसमें दोष है क्योंकि रस अन्य चीजों में भी पाया जाता है ऐसा। और तो यही डिफरेंशिएशन मतलब होता है नो बिटवीन रस, गुण एंड नो नो, लक्षण। रस पुद्गल का लक्षण हो सकता है क्योंकि रस सिर्फ पुद्गल में पाया जाता है। बट इफ यू टेक खट्टापन, दैट इज बिकम्स अ दोष बिकॉज इट इज अ पर्याय। गुण का एक्सप्रेशन है ना, पर्याय इज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द गुण। सो मीठापन, खट्टापन, हम्म तीखापन, ये सब पर्याय है। लेकिन इफ यू टेक द बेस गुण एज रस, दैट इज द लक्षण। Okay, if you ओके take color, varna, that is the lakshana. But if you take black, white, etc., that becomes the paryaya of that color. So that is हम्म lakshana bhas. That way. तो आ, ओके हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि हमेशा गुण लक्षण बन सकते हैं? हमेशा गुण को लक्षण बना सकते हैं? नहीं, सामान्य गुण को नहीं जैसे बना सकते, विशेष को तो बना सकते हैं। जैसे अमूर्तिकपना में पाया जाता है तो वो सामान्य गुण हाँ इनके कॉमन हो जाता है इनका, हाँ वो एक्सेप्ट फॉर अतिव्याप्ति पुद्गल, हाँ तो उसमें दोष आ उसमें सकता हाँ है। अतिव्याप्ति दोष आ सकता तो है तो तो इसलिए जो सेंटेंस था ना कि क्या हमेशा गुणों को वस्तु की पहचान का आधार बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से थोड़ा सा एकदम 100% यस नहीं हो सकता। एक तो अभी हम्म शिल्पा जी ने बताया, दूसरा हमने लक्षण कितने टाइप के बताए थे? तो दो टाइप के। तो एक आत्मभूत होगा, तो हाँ उसमें गुण होंगे जो हमेशा रहते हैं। हम्म एक अनात्मभूत भी लक्षण बताया है। तो यस अनात्मभूत इज नॉट ऑलवेज विथ यू, वो करेक्ट आउटर हो सकते हैं ना, वो आउटर हाँ थे। जैसे जैसे अमिताभ बच्चन का है तो उसका आउटर हम्म लुक देख के हम पहचान सकते हैं ना। तो जो हम्म दंड वाला व्यक्ति, तो ये भी लक्षण तो है पर वो अनात्मभूत है। तो इसके इस तरह से हमने दो दो रीजन दे दिए। तो है ना। तो लक्षण आत्मभूत अनात्मभूत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो पर जो गुण होता है वो आत्मभूत ही होते हैं। तो गुणों की को भी वस्तु की पहचान का आधार बनाया जा सकता है, परंतु मात्र उन्हीं गुणों को जो तीनों दोषों से रहित हो, वस्तु को अन्य वस्तुओं से भिन्न सिद्ध करे, वो गुणों को बनाया जा सकता है। ठीक है। हम्म तो we ये can discuss any specific लक्षण of छह द्रव्य if anybody wants to say। जीव का हमने लक्षण उपयोग बोला, पुद्गल का रस, हम्म, गंध, वर्ण, स्पर्श बोला। हम्म, तो काल द्रव्य का भी लक्षण, आई थिंक बिकॉज वी हैव डन छह द्रव्य, कैन हम्म एनीबडी हम्म, से दैट हम्म, काल द्रव्य का यस। लक्षण काल हाँ, और चेंज ना, पर चेंज होना। वर्तना, हाँ, परिवर्तन गुण परिवर्तन। उसका जो है। परिवर्तन, परिवर्तन, और करेक्ट। आकाश द्रव्य का, स्पेस, पेस अवगाहन देना। हाँ वेरी गुड। अवगाहन हम्म, एंड धर्म द्रव्य, गति है तो गति हाँ गति और अधर्म द्रव्य, स्थिरता। स्थिति है स्थिर स्थिति स्थिरता हेतु। देना। ये तो हाँ, तो ये इसके स्पेसिफिक लक्षण है इनके। यहाँ पर करेक्ट रुचि, देयर इज टू क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक एवरीबॉडी शुड अटेम्प्ट। यहाँ जो लास्ट में है ना, ये चैप्टर के एंड में दो है, ख और ग वाला लास्ट में 4 नंबर के। गाय को पशु कहते हैं, उसके नेक्स्ट इज पशु को गाय कहते हैं।
इसमें हाँ यू नीड टू आइडेंटिफाई हाँ लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है. So, ओके and then हाँ identify the dosh accordingly. हाँ So चलिए anybody wants करते to हैं. attempt it is very इट्स अ interesting. वेरी फिर गुड It's a very यस interesting one. हाँ So, तो कैन आई so गो first हाँ go for ख first. गाय को अच्छा पशु कहते हैं. तो first हाँ identify इसमें लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है. तो पशु लक्ष्य है और गाय Yes, लक्षण है इसमें very good. Now हाँ identify if there is any dosh. तो नहीं, go step वेल by step. इसमें असंभव दोष आता है क्या. पहले go step by step and explain हाँ why. Don't name the dosh. So, असंभव दोष तो नहीं आएगा क्योंकि सारी गाय पशु तो होते ही है तो असंभव नहीं आएगा लेकिन और भी पशु है जो गाय नहीं होते हैं तो अतिव्याप्ति दोष आएगा आपका लक्षण क्या था. नहीं लक्षण गाय था तो तो सब गाय और लक्ष्य क्या था. पशु. पशु. पशु हाँ लक्ष्य तो पशु कौन है सा दोष आएगा. कौन सा लक्ष्य दोष पशु आएगा. है सब व्याप्ति पशु हैं. अव्याप्ति अव्याप्ति दोष आएगा. अव्याप्ति दोष व्याप्ति आएगा हाँ ओके हाँ बराबर. करेक्ट क्योंकि सारे पशु गाय नहीं होते हैं तो अव्याप्ति हाँ, दोष हो गया गाय पना सभी पशुओं में नहीं है. इफ यू पुट एड द हाँ पना ना फॉर द लक्षण यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बेटर कि गाय पना करेक्ट सभी पशुओं में नहीं है तो नहीं है अव्याप्त हो गया वो. या करेक्ट करेक्ट और गाय पना पशुओं के अलावा किसी में नहीं है तो अतिव्याप्ति नहीं है इसमें. अतिव्याप्ति मतलब नहीं वो है तो हाँ मैच दैट्स हो रहा है राइट वो. या नाउ द तो नेक्स्ट यानी वन इज सिर्फ एक ही एग्जैक्टली दोष है तीन ऑपोजिट. में से एक ही दोष है इसमें हाँ, बेसिकली इसमें अव्याप्ति दोष है. ओके नेक्स्ट ओके वन जो है ना वो एग्जैक्टली पशु को ऑपोजिट. गाय कहते someone हैं. else हाँ someone else can attempt it now the second one पशु को गाय कहते हैं. हाँ तो इसमें लक्ष्य और लक्षण आइडेंटिफाई केवना कीजिए जी पहले. आप करेंगे. केवना जी और हीना जी. हीना जी आप करेंगे. मैं करूं हाँ आप कर लीजिए. तो यहाँ पे जो पशु है वो लक्षण है और गाय जो है वो लक्ष्य है एग्जैक्टली वेरी नाइस. हम्म. तो नाउ तो कौन सा दोष है अभी. एक है मिनट या नहीं है. तो क्या लक्षण इसमें पशु है असंभव दोष गाय है. लक्ष्य सो पशु को गाय कहते हैं क्या तो पशुपना सभी गाय में है. पशुपना सभी गाय में है तो असंभव तो नहीं है तो असंभव असंभव नहीं दोष है नहीं और है अव्याप्त भी नहीं और है ना. अव्याप्त भी नहीं है अतिव्याप्ति है क्योंकि पशुपना गाय जो हमारा लक्ष्य है उसके अलावा अलक्ष्य जो होते अलग हैं घोड़े हाथी उनमें भी पाया जा रहा उनमें है भी तो वो होता है अति हो गया. तो वो अतिव्याप्ति. अतिव्याप्ति Yeah, because first step is to identify laksha and lakshan, and then लक्षण. it is then go step by step. It becomes easier. असंभव राइट तो हम जल्दी से पहचान लेते हैं तो हाँ फर्स्ट उसको क्लियर कर लो. हाँ ऐसे. ये एक एक दो और कर लें क्या ऐसी. हाँ इट्स आई थिंक गुड एक्सरसाइज जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसे पुद्गल कहते हैं. कोई और करेगा. आप अर्चना जी या प्रीति जी आप. ये तो हो चुका है बट फिर भी जैसे जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसे पुद्गल कहते हैं. प्रीति जी. तो इसमें जो लक्षण है वो स्पर्श रस गंध वर्ण हो गए और जो लक्ष्य है वो पुद्गल करेक्ट हो गया. तो अब इसमें अब दोष बताइए इसमें दोष. हाँ दोष कौन सा है या मतलब इसको आप इसकी परीक्षा कीजिए. दोष और वो आप देखिए कि कौन सा दोष है क्या है. इसकी परीक्षा करनी है बस. निर्णय लेना है. स्पर्श रस गंध वर्ण ये सारे पुद्गल में लक्षण है. लक्षण है उसका. तो ये क्या ये पॉसिबल है. संभव या असंभव है. संभव है. संभव है. हाँ यानी तो ये असंभव दोष नहीं है देखिए एक दोष निकल संभव गया. तो नहीं है. हाँ वेरी गुड. नेक्स्ट क्या अव्याप्ति ये देन नहीं पहले गो स्टेप बाय स्टेप गिव रीजन. Okay. अव्याप्ति मतलब ये सभी पुद्गल में ये लक्षण नहीं पाया जाता है. क्या रस गंध वर्ण स्पर्श सभी पुद्गलों में नहीं पाया जाता है. एक पुद्गल में नहीं, सब पाया में जाता है. एक पुद्गल जैसे वायु एक पुद्गल में पाया जाता है और एक पुद्गल में नहीं पाया जाता है.
ऐसा ऐसा होता है क्या कि एक पुद्गल में है नहीं और एक पुद्गल में नहीं है? नहीं नहीं, सारे में होते हैं। क्यों आकाश में तो नहीं है? सॉरी, आकाश नहीं बोलना चाहिए। अ, जैसे हवा, हवा बोलो। हवा में रस होगा क्या? नहीं होगा। नहीं, अच्छा, कर्म 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 बोलती हूँ मैं, कर्म का एग्जाम्पल। कर्म में, कर्म एक का है, और अपना टेबल, कर्म और टेबल ये दो पुद्गल हैं, हम्म है ना? हम्म तो इन दोनों पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है? नहीं। स्पर्श तो होंगे, लाइक अभी क्या पता, केवली गम्य हो सकते हैं। नहीं, नहीं, इसी टेबल पुद्गल में का तो आइडेंटिफाइंग कर्म फीचर में। क्या है, है? और पुद्गल का एक आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है? नहीं हमने है। 6 द्रव्य पढ़े थे ना। हाँ। तो कर्म एग्जैक्टली, इज पुद्गल और नॉट पुद्गल? फर्स्ट इट यू इज डिसाइड पुद्गल, दैट। इट इज इट पुद्गल। इज पुद्गल। व्हाट इज द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ पुद्गल इन द 6 द्रव्य चैप्टर, which is not रस there in all the वर्ण other गंध 5 द्रव्य? स्पर्श ये रस चार ही गंध हैं। वर्ण। चेतना। एक वर्ड नहीं चेतना। से नहीं बता नहीं, सकता है कोई? एक वर्ड से। आत्मा तो अमूर्तिक है, हाँ। पुद्गल क्या है? मूर्तिक मूर्ति। है। हाउ मूर्ति। डू यू मूर्तिक डिफाइन है। मूर्तिक? हाउ डू यू डिफाइन मूर्तिक? वर्ण स्पर्श। रस गंध स्पर्श वाला। तो हाँ। हाँ। तो क्या ऐसा कोई पुद्गल है, जब हम बोल रहे हैं उसका ये साइन है, तो नहीं हो ऐसा कोई सकता भी है, पुद्गल होगा नहीं जिसमें होगा, नहीं है? नहीं होगा। तो फिर नहीं हम हो क्यों बोल सकता रहे है। हैं कि कर्म में करेक्ट। नहीं है? वाई आर कर्म वी में भी सेइंग? है, कर्म, कर्म में भी है, हाँ। क्योंकि वो भी एग्जैक्टली। करेक्ट। सो वर्गना ही है ना एट द एंड केवली ऑफ द गम्य डे। है, राइट? योर वो व्हाट यू सेड केवली इज गम राइट। केवली गम्य होगा नहीं, केवली गम्य है। में है। दैट शुड बी द हाँ। कॉन्फिडेंस वी शुड हैव। हम्म, ये है, करेक्ट उन्होंने बोला करेक्ट। ये पुद्गल है, तो हम्म। इसमें है ही है। है ही है। तो दैट श्रद्धा शुड बी देयर। वो सूक्ष्म में आते हैं, सूक्ष्म हम्म। पुद्गल में आते हैं, तो हमें नहीं दिखाई देते हैं, इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है। हम्म सो देन करेक्ट। इसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है क्या, प्रीति जी? तो हम कह रहे हैं सभी पुद्गल में है, तो क्या नहीं वो, आएगा। नहीं, नहीं। नहीं आएगा। नहीं और है। क्या वो पुद्गल के अलावा हमारे जो अलक्ष्य है, अगर हम पुद्गल को लक्ष्य बना रहे हैं, तो आत्मा, आकाश एटसेट्रा हाँ, अलक्ष्य हो नहीं। गए, क्या हाँ। उनमें आ रहा है? उसमें भी नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। नहीं आएगा। आएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति दोष अति भी नहीं है, तो नहीं क्या आएगा। इसमें कोई भी दोष आया? नहीं, तो कोई भी नहीं नहीं नहीं, है। तो तो दिस इसकी बिकम्स द परीक्षा लक्षण। करी। हमने हाँ, पक्षन से हाँ। इसको लक्षण बना दिया कि ये हम्म इसका लक्षण हो गया लक्षण है। ऐसे, हम्म। राइट? तो इसलिए हमने उसकी परीक्षा कर ली कि हम्म भाई पुद्गल का लक्षण क्या है, स्पर्श रस गंध। तो जिस जिसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल है। पुद्गल है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है, तो दिस इज लाइक करेक्ट लक्षण फॉर दैट लक्ष्य। हम्म करेक्ट। ठीक है। वेरी गुड क्लियरिफिकेशन। उसमें भी इसको और आत्मभूत लक्षण कहा जाएगा। हाँ। हाँ, करेक्ट आत्मभूत करेक्ट। स्वरूप है ना, उसका स्वरूप है, तो आत्मभूत हाँ। लक्षण हो जाता है फिर। एनीबडी दैट्स वांट्स टू राइट। गिव एनी अदर एग्जांपल और डिसाइड नंबर वन समथिंग? किया एक्सरसाइज। क्या हमने? क किया। जो खट्टा हो उसे नींबू कहते हैं, वो पहले किया था ना। नहीं, जो जो अमूर्तिक हो अमूर्तिक। उसे जीव जो कहते हैं। वो अमूर्तिक को एक्चुअली दैट केम हम इन द रीडिंग हाँ। ऑफ द चैप्टर, सो आई रियली डिडंट गो फॉर दैट। ओनली दिस वाज लिटिल कंफ्यूजिंग, ख एंड ग, दैट्स व्हाई। ये लक्ष्य लक्षण आइडेंटिफाई करना कैन आल्सो बी अ बहुत अच्छा प्रॉब्लम। है सो एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। हाँ, दैट्स नाइस। क्लैरिफाई करता है। और तो यानी जो आत्मानुभूत लक्षण है उसे हम इंट्रिंसिक क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं ना। हाँ, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा ना। हाँ। आत्मा मतलब अपना होना, वो अपना स्वरूप में का पार्ट है। हाँ, तो ये आत्म का मतलब होता है अपना, और भूत, आत्मभूत, भूत का होता है मतलब होता है होना। होना। तो अपना होना अर्थात जो जो लक्षण लक्ष्य के साथ में, यानी कि लक्ष्य क्या है, वस्तु। द्रव्य क्या है, द्रव्य इक्वल टू वस्तु। सो जो वस्तु के साथ में रहती है, एक में हम्म। तादात्म्य रूप संबंध हो, एक में होके रहता है, उससे निकलता भी नहीं है, वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो, जो हमेशा रहने वाला हो, उसको क्या बोलेंगे, आत्मभूत लक्षण। ओके। तो है वी ना? शुड आल्सो नो व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। हम कर क्यों रहे हाँ, हैं? ये कि ये लास्ट वाला। लक्ष्य है, ये लक्षण है, हाँ, इससे क्या मतलब है? क्या व्हाट आर मतलब है, वी तो गोइंग टू देखिए, अचीव? हाँ, तो इसके बिकॉज लिए ये क्वेश्चन है, इसका वही कोई मैं। प्रयोजन नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है ना हमारे हाँ, इसमें, करेक्ट करेक्ट तो राइट? करेक्ट। ये सो इसको समझने से हमको क्या लाभ है, व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ, सो वी सो आर। इट हम्म हेल्प्स अस, जैसे हमने आगे आया ना कि सत्य असत्य का भेद जो करना है, हम्म वो विवेक बुद्धि के लिए ये काम में आएगा अपने को। सो बेसिकली फॉर डिसर्निंग
you या know. सिर्फ इट्स Have the right जैन धर्म जो है ना वो understanding. परीक्षा प्रधानी है. इट विल Hmm. टेल यू फर्स्ट यू एग्जामिन फॉर योर सेल्फ, देन Correct. यू डिसाइड. इफ यू डोंट बिलीव, फाइंड आउट व्हाई यू आर नॉट बिलीविंग, गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ दैट, Correct. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. या फिर इट इज अनबिलीवेबल तो छोड़ दो, जो भी है यू शुड गो टू द रूट ऑफ इट. उसके बाद जो निर्णय आप लोगे वो आपके हाँ. आत्मा का संस्कार बनने वाला है. तो हाँ. वो निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है. It's a fine line. All that we have achieved now, being a Jain, being human, Correct. being having Correct. access to Jinwani. If we make a decision at this time, वो हम संस्कार बना सकते हैं सही बात का. तो ये परीक्षा Correct. करने का आपको बेसिक दिखा रहा है. परीक्षा करने के लिए फर्स्ट आइडेंटिफाई वस्तु जिसका आपको परीक्षा करना है, लक्ष्य. फिर उसको कैसे परीक्षा करना है. इफ यू कांट फाइंड आउट, लोगों ने बताया ये आइडेंटिफाइंग मार्कर्स है इस चीज के. सो ट्राई एंड मैच एंड सी. ये बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी या करूंगा. हाँ. आई विल फर्स्ट Evaluate. मैच एंड हाँ. सी. आई Evaluate विल and इवेल्युएट assess. फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मेरे पास विवेक है, Correct. मेरे पास बुद्धि है. वो इवेल्युएशन के बाद में जो आप डिसीजन लोगे, दैट विल बी योर ब्रेक पॉइंट और मेक पॉइंट ऑफ योर श्रद्धा. हाँ. सो तो ये हाँ. सबसे तो वो इम्पोर्टेंट है, faith. ये हाँ. निर्णय So लेने का. that's how we. आइडेंटिफाई, निर्णय लेना, परीक्षा करना, Correct. So द्रव्य और that's how दृष्टि we can रखना. convert our faith into conviction basically. और देखिए द्रव्यानुयोग जो है ना, अपने चारों अनुयोग जो हैं उसमें द्रव्यानुयोग में परीक्षा प्रधान ही होते हैं. लाइक Hmm. हमको परीक्षा करके ही हमको अपने आप का पता चलता है. बट करुणानुयोग में हम परीक्षा नहीं कर सकते, और उसको करुणानुयोग न भी पता हो तो उससे हमको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. हाँ. हमको तो मेन क्या पता करना है, मैं कौन हूँ. Correct. तो मैं कौन हूँ यानी कि मैं मतलब क्या हुआ इसमें, आत्मा लक्ष्य की लक्षण नहीं, लक्ष्य. मैं कौन हूँ, लक्ष्य लक्ष्य. हाँ. लक्ष्य है हम्म. ना. मुझे ये पता करना है कि मैं कौन हूँ, तो लक्ष्य है. तो उसका लक्षण पता नहीं होगा तो हमें अपने आप को पहचान कैसे पाऊंगी. Correct. यहाँ पे मेन क्या था, पहचानना के लिए हमको लक्ष्य और लक्षण चाहिए. मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, क्योंकि हम शरीर और आत्मा को एक में कर देते हैं. अगर हमको भेद ज्ञान करना है, पृथक पृथक करना है, तो उसके लिए हमको लक्षण भी पृथक पृथक होंगे ना. दूध में पानी भी मिला हुआ है, बट पानी और दूध को जब तक हम अलग नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमको दूध का लक्षण नहीं पता होगा. True. अगर ये तो ऐसे कह सकते हैं रूही जी की, जैसे जब तक हम लक्ष्य और लक्षण समझेंगे नहीं और लक्षण में भूल समझेंगे नहीं, तब तक हम 7 तत्वों की भूल करते रहेंगे. 7 तत्वों की भूल सुधारने के लिए हमें पहले लक्ष्य, जैसे ये जो मैं कर रहा हूं ये आश्रव है या बंद है, तो वो भी तो एक लक्षण के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से समझ के उसके हिसाब से ही मैं 7 तत्वों की भूल सुधार सकता हूं. क्या ये समझना, मतलब कुछ जो शिल्पा जी ने अभी क्वेश्चन पूछा, मतलब जो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है. मैं काफी टाइम से यही सोच रहा था बैठ के कि हम लोग ये जो समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं इसका बेस क्या है. बट दैट इज व्हाट क्रॉस माय माइंड कि अगर जब तक मैं लक्षण समझूंगा नहीं, लक्षण सही लक्षण पाऊंगा नहीं, उसके मैं लक्ष्य समझूंगा नहीं, तब तक मैं अपनी 7 तत्वों की भूल निकाल नहीं पाऊंगा. तो इसीलिए चैप्टर भी इसीलिए एक उसके बाद ये चैप्टर रखा हुआ है ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर पाए. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. हाँ, बिल्कुल. Yes. इसके Yes. आगे Yes. यही पॉइंट आने वाला था कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, 7 तत्व क्या हैं. तो यानी कि तत्व क्या है, यानी कि उसका लक्षण, कि तत्व किसे बोल रहे हैं. ये 7 तत्वों में उसकी, जैसे मैम ने बताया था ना कि 7 तत्व क्या होते हैं, फिर वो जब तक नहीं पहचानेंगे, पता चलेगा, तो हम उसकी भूल भी कैसे निकालेंगे. इसलिए और भूल नहीं निकालेंगे तो हम जो हमको प्राप्त करना है सम्यक दर्शन, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे. तो हम अपने लक्ष्य से कहाँ हो गए, दूर हट गए. इसलिए और है ना, हमको सच्चे देव गुरु शास्त्र की भी पहचान करनी होगी, क्योंकि ये निमित्त तो बनते ही बनते हैं. तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण पता नहीं होगा कि सच्चे देव क्या है. अच्छा, सच्चे देव के लक्षण क्या हैं, कौन बताएगा. सच्चे देव के लक्षण क्या हैं. सर्वज्ञ हितोपदेशी. जब हमको नहीं तो हम सभी को मान लेंगे ना देव. तो हमारे लक्षण क्या था, वीतरागी, सर्वज्ञ होना चाहिए, हितोपदेशी होना चाहिए, वो हमारे देव हैं. तो यानी कि हमको लक्षण से हमारे सच्चे गुरु कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है, तो इन सब चीजों में
परीक्षा प्रधान होना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे मेरा संबंध है, इससे Correct. मेरा हित और अहित का संबंध है। तो जहाँ हित और अहित होगा वहां हमको परीक्षा करनी पड़ेगी, और परीक्षा करने के लिए हमको कुछ न कुछ आधार होना पड़ेगा कि ये हमारा आधार है, और आधार हमारा क्या होता है? लक्षण। लक्षण होता है। और लक्षणाभास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोष हुए तो हम अपने रास्ते से जस्ट क्विक भटक। क्वेश्चन, हाँ, हितोपदेशीपना सच्चे गुरु में, सच्चे देव में कौन सा दोष है? हाँ, ये भी है ठीक। या हाँ, नहीं है? चलो लेट्स डू एन एक्सरसाइज, है या नहीं है हितोपदेशीपना? है, क्योंकि वो सब में नहीं है ना, सिद्धों में नहीं है ये तो कौन सा उपदेशी दोष बना। है फिर? तो ये असंभव हो दोष गया, है उसमें? नहीं, अव्याप्त अव्याप्त। अव्याप्त दोष, वेरी ये हो गुड, गया अव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष हो गया। सिद्धों में नहीं, इवन सम अरिहंत मुख केवली होते हैं, वो उपदेश नहीं देते हैं, हाँ, तो दैट्स उनमें राइट। भी नहीं होता है, उनमें तो भी हो वो गया। अव्याप्ति दोष आ गया। यस जस्ट आई एम स्टिल स्टिकिंग टू द चैप्टर आई गेस। यस यस। Getting revived. तो इसको हम तो उपदेशी को लक्षणाभास बोलेंगे, लक्षण की बजाय, ऐसा? हाँ, वो हाँ, सच्चे गुरु, अब आप एक्चुअली उसका निर्णय करने जाओगे तो इट इज अ लक्षणाभास ही लक्षणाभास। हुआ। हाँ, लेकिन सर्वज्ञता और वीतरागता इज, वो सब देयर में इज है। नो दोष इन दैट। हाँ, सर्वज्ञ और वितराग। अच्छा, एक चीज और, जैसे क्योंकि हमने अपना यथार्थ लक्षण को नहीं जाना है ना, तभी हम अपने आप को, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैंने अब ये कुटुंब, मतलब ये फैमिली मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है। हमने यही क्या कर रखा है, क्योंकि हमने सही लक्षण नहीं जाना, तो यथार्थ लक्षण पता नहीं होने से हमने स्वयं को अनादि से दूसरी चीज में मान लिया, ठीक है, और उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में संसार में घूमते जा रहे हैं और दुख भोगते जा रहे हैं। तो अगर लक्षण और लक्षणाभास का ये जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर वो हमको समझ में आ जाएगा ना, तो हमको ये पता चलेगा कि स्वयं कौन, स्वयं को इस रूप में मानना हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि ये कौन सा दोष हुआ। फिर से वही क्वेश्चन, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, इसमें असंभव कौन सा दोष, दोष है? असंभव दोष। असंभव दोष है, क्योंकि जीव तो गोरा, काला, मोटा, पतला कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये असंभव दोष है। फिर भी हम क्या मान के बैठे हुए हैं कि अरे मैं तो मोटी, अरे मैं तो छोटी, मेरी आवाज ऐसी, या मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाती, तो ये सब मान के बैठे हुए हैं। इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमें अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा नहीं मान रहे हैं, उसमें अपनापन नहीं जान रहे हैं, इसलिए हम अपने जो हमारे में आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद, इससे हम दूर होते जा रहे हैं और अपनी पर्याय को ही लक्षण मान लिया है। राइट, यानी हमने अलक्ष्य को ही लक्ष्य मान लिया है हाँ बेसिकली। हाँ हाँ, ऐसा। तो पर्याय में जो हमारी हम अपने आप को पता है क्रोधी, मानी, ये भी मानते हैं, पर हम हैं क्या? हम अपनी अविकारी पर्यायों को भी अपना मान लेते हैं, तो वो भी दोष है, क्योंकि हम अपने आप को कैसे, अपने आप को उसी से मानते हैं कि अरे मैं तो दोषी हूँ, ऐसा। तो ये हम अपने आप को पहचान भी कर लेते हैं, पर जब हम समय सार में पढ़ेंगे ना, तो ये मान होते तो हैं, होता तो अपने आत्मा में ही है, बट वो हमेशा नहीं रहते हैं, वो हमारी अविकारी पर्याय है। अविकारी या विकारी? विकारी पर्याय, सॉरी, विकारी पर्याय मैं बोले, हाँ, विकारी पर्याय है। तो ये भी मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ शुद्ध आत्मा हूँ। करेक्ट। और हम जब तक ये नहीं मानेंगे, जैसे सिद्ध भगवान ने अपने आप को यही मानकर, इसी का ज्ञान करके कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, और अपने ज्ञान के थ्रू सिद्ध अवस्था प्राप्त करी है, ऐसे ही हमको भी अपने आप को शुद्ध स्वभावी आत्मा जानना है और वैसा बनना है। तो इस चैप्टर Anybody से has any questions, Rohi ji? हाँ, Anybody has any questions? और कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं या तो कर सकते हैं।
चलो, पंखा चलता है, इसमें कौन सा दोष है या नहीं है? आई एम जस्ट लुकिंग आस्किंग अदरवाइज। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक वर्ड आया है, उसके बारे में कुछ बता। वो हमने 6 द्रव्य पढ़े थे, आपको याद है? 6 द्रव्य का लेसन पढ़ा था जिसमें आप हाँ 6 द्रव्यों का लेसन पढ़ा था। जो लोक जो है हमारा आलोकाकाश और लोकाकाश होता है। जो लोकाकाश है उसमें 6 द्रव्य होते हैं, उसका आइडेंटिफाइंग फीचर ही वही वही है। तो उसमें से ये 2 द्रव्य है, अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य। जो धर्म द्रव्य है वो चलते हुए चीज को चलने में निमित्त बनता है। मतलब जो चीज ऑलरेडी चल रही है, स्टेशनरी है वैसा नहीं, जो ऑलरेडी चलने वाली है, जिसमें क्षमता भी है चलने की, उसके चलाने में निमित्त बनता है। इसके लिए उसको गति में, ये गति हेतुत्व का गुण होता है उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनादि अनंत से जो चीजें स्थित है, जैसे कि मेरू पर्वत वगैरह, उसको चला देगा वो खुद कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ निमित्त बनता है। इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे मछली पानी में चलती है तो वो जो पानी है उसके लिए जो मीडियम बना है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य ओके। का कोई रस रूप गुण गंध वर्ण नहीं होता है, इसमें कोई रूप नहीं है, तो ये अमूर्तिक है, एक ही है ये द्रव्य। और इसमें प्रदेश, जी। जो हमारे लोक में जितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं, उतने ही प्रदेश धर्म द्रव्य में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पूर्ण लोकाकाश में पाया जाता है। लोकाकाश के आगे जो है अलोका ओके। आकाश, उसमें वो नहीं पाया जाता है। इसके लिए सिद्ध जीव वगैरह जो है वो लोक के अग्रभाग में रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहां धर्म द्रव्य नहीं है। और अधर्म द्रव्य इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। रुक ही चीज को रुकने में वो मीडियम बनता है, निमित्त बनता है। जैसे कि अगर कोई इसका एग्जाम्पल दिया गया है हमारे आगम में, जो झाड़ है, कोई पेड़ है, उसकी छाया है, उसको देखकर कोई ट्रैवलर रुक जाए तो वो उसके रुकने में निमित्त बना है। ये जबरदस्ती किसी को पकड़ के रोकता नहीं है, सिर्फ निमित्त बनता है। ये भी अमूर्तिक होता है, इसमें भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, केवल एक होता है। और जितना बड़ा लोकाकाश है उतना ही होता है, आलोकाकाश में ये नहीं होता है। आई डोंट नो इफ आई बीन एबल टू क्लैरिफाई इट सर। हाँ। और एक्चुअली इसको धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहते हैं ना? हाँ, तो ये अस्तिकाय जो है, अस्तिकाय, हाँ, उसका कुछ जो एक्सप्लेनेशन। जी जी, जिसमें जितने प्रदेश है, अगर कोई चीज सिर्फ एक प्रदेशी है, अस्तिकाय मीन्स ग्रुप बॉडी, जिसका बॉडी होता है मेड अप ऑफ मेनी मोर देन वन प्रदेश, तो उसको अस्तिकाय कहते हैं। तो जो अच्छा 5 द्रव्य है वो अस्तिकाय है। इसके लिए आपने ग्रंथ भी है पंचास्तिकाय, यानी कि 5 अच्छा। अस्तिकाय के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इसमें से सिर्फ जो एक द्रव्य है, कौन सा है वो द्रव्य, कोई बताएगा? जो सिर्फ एक प्रदेशी है, बाकी सारे जो द्रव्य है वो बहुप्रदेशी है। जो तो एक प्रदेशी द्रव्य है वो काल काल। द्रव्य काल है, द्रव्य। क्योंकि वो हाँ, हर एक जो लोकाकाश का प्रदेश है उसमें रत्नों की तरह हर एक प्रदेश पे एक एक सिर्फ फिक्स्ड है, कालाणु कहते हैं उसको, एक एक। तो है वो मल्टीपल, मतलब जितना असंख्यात नंबर है उसका, जितने नंबर ऑफ प्रदेश है हमारे लोक में उतना नंबर है, बट उसमें प्रदेश सिर्फ एक है। जैसे अणु में भी होता है, वो भी एक प्रदेशी होते हैं, लेकिन क्योंकि एक अणु जनरली पाया नहीं जाता है तो पुद्गल को भी मुख्यता से बहुप्रदेशी ही कहते हैं। जो हमारी आत्मा है, आत्मा भी असंख्यात प्रदेश है, धर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश है, अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश है। और जो आकाश द्रव्य है, दोनों मिला लो, दोनों एक ही है, लोकाकाश और लोकाकाश। ऐसा नहीं है कि उसका कोई 2 पार्ट है, इट्स हम्म। ओनली वन। बट जिसमें ये सब द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। तो उसके तो अनंत प्रदेश हो जाते हैं टोटल, अगर आप ले लो तो ये सब अस्तिकाय हैं। और जो काल द्रव्य है वो अनस्तिकाय है। तो 5 को इसके लिए पंच अस्तिकाय कहते हैं। अच्छा। ठीक है? और अस्थि मीन्स है, काय मीन्स बॉडी। सो अच्छा, अच्छा, शरीर बताइए कि कितने प्रदेश से होता है? सपोज शरीर, सॉरी, आत्मा को कैसे, कितने प्रदेशों में विस्तार होता है आत्मा का, एक आत्मा का? तो जिस शरीर में होता है उसके पूरे प्रदेशों को वो व्याप्त कर लेता है ना?
तो उसको क्या बोलेंगे कि कितने बहु मतलब वो उतना प्रदेश वो ले लेता है जितनी बॉडी का हाँ होता है। हाँ तो हाथी की बॉडी वाला जो आत्मा है उसका कितना प्रदेश है? हाथी की बॉडी हाँ, इतना। बॉडी तो जितना। परिमाण बता रही हूँ। तो हाँ। आत्मा में कम ज्यादा होते हैं क्या प्रदेश फिर? मतलब चींटी में कम है नहीं और हाथी में ज्यादा है क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं, नहीं, सब सेम है। में प्रदेश तो असंख्यात ही है। हम्म। हाँ। वो विस्तार हम जो बोल रहे हैं वो पुद्गल की अपेक्षा, शरीर की साइज। अपेक्षा बोल रहे हैं। संकुचित तो दोनों उपचार। कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए ऐसे। हाँ। लेकिन इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन या ये आता है कि जैसे हम जानते हैं कि शरीर जो है वो पुद्गल है, तो उसका फॉर्म है। और आत्मा जो है उसका फॉर्म नहीं है, अमूर्तिक है। तो हाउ डज इट गेट कंटेन्ड विद इन अ फॉर्म? फॉर्म तो वाली बॉडी के अंदर कंटेन कैसे हो जाता है? तो आत्मा में एक गुण होता है संकोच विस्तार नाम का गुण। तो वो चाहे एक एक इंद्रिय जीव में भी फिट हो सकता है संकोच से, और विस्तार से वो पूरे वेल या जो भी डायनासोर में भी हाँ। फिट हो सकता है। तो लेकिन प्रदेश के नंबर चेंज नहीं होते हैं, बस नहीं उसमें नहीं, वो प्रदेश नहीं होते हैं, लेकिन वो हम्म फैल बॉडी जाता है वो बॉडी उतना की विस्तार गुण बाउंड से। नहीं नहीं, तो बॉडी की बाउंड्री पे जाके अटक जाता है ना उसका विस्तार। तो वो रेस्ट्रिक्ट कैसे होता है? वो मेरा क्वेश्चन है। आई थिंक वो दोनों में जो आत्मा के प्रदेश है और जो बॉडी का फॉर्म है उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है मेरे ख्याल से। जितने जितने वहां पर प्रदेश है फिजिकल जो भी पुद्गल के, उतने ही आत्मा के प्रदेश वहीं पे लिमिट हो जाते हैं। एंड दैट दे मूव साथ साथ में संयोग की वजह से। दैट्स व्हाट एक्सप्लेनेशंस आई हैड सीन के हाथ क्यों मूव हो रहा है, तो आत्मा ओके। के प्रदेश सभी मूव हो रहे हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं उसको। एक तो क्षेत्र अच्छा। अवगाहन भी है कि एक ही क्षेत्र में व्याप्त होते हैं। अच्छा। तो अगर एक आत्मा एक शरीर में है तो वो पूरा शरीर उसका एक ही प्रदेश हुआ या ज्यादा होते हैं? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। आत्मा में तो असंख्यात प्रदेश है, एज बी सेड, जितने लोक में प्रदेश है उतने आत्मा में है। तो वो प्रदेश तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ वो प्रदेश या तो कॉन्सेंट्रेट होकर कम हो जाएंगे शरीर प्रमाण, या बढ़ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द शरीर साइज, बट द नंबर ऑफ द सेल्स विल नॉट इंक्रीज। इट्स लाइक आपने बलून को पानी से फैला दिया या कम कर दिया, तो वो उसमें व्याप्त होंगे, बट द नंबर ऑफ सेल्स वॉट एवर विल नॉट डिक्रीज और इंक्रीज। दैट इज फिक्स्ड फॉर एवरी आत्मा, फॉर एवरी जीव। हम्म। इन डिफरेंट पर्याय में। इन एनी पर्याय जीव का हम्म। नंबर ऑफ प्रदेश इज ऑलवेज फिक्स्ड। आत्मा के प्रदेश फिक्स्ड ही है, आत्मा के प्रदेश इतने ही अगर फिक्स है तो वो अगर आत्मा अगर कोई छोटे जीव में चली जाए, जैसे छोटी यू नो चींटी में चली जाए, छोटी तो हाँ, सी उसमें शरीर तो संकोच गुण है ना आत्मा में, तो विस्तार गुण है जैसे वो बड़ा होने का, वैसे संकोच गुण भी है उसमें। संकुचित भी हो सकता है वो साइज में, संकुचित हो गया, नॉट द नंबर ऑफ प्रदेश। आत्मा आत्मा संकुचित हो गया तो उसके हम्म। द पार्टिकल्स तो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हाथी होगा और चींटी होगा तो नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट ओके। અનિશભાઈ आई एम यूजिंग द વેક્યુમ हिंदी બેગ वर्ड सो વેક્યુમ બેગમાં પેક કરીએ તો વસ્તુ એ નાની બેગમાં પેક થઈ જાય છે અને becomes डिहाइड्रेट कर બેગમાંથી दिया કાઢો और તો ફૂલી इन्फ्लेट જાય कर છે। दिया वैसे। Think about that. कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ना। हाँ हाँ। ओके। प्रदेश सब में माय गुड। सो दैट इज नंबर ऑफ सेल्स। इसके लिए एग्जाम्पल जनरली लाइट का वगैरह देते हैं कि आपने एक छोटे से बॉक्स में दीपक को कैद कर दिया तो वो उतने में ही अपना लाइट फैलाएगा, और उसी हम्म। दीपक को आपने रूम में रख दिया तो वो उतने में अपना लाइट फैलाएगा। तो यही गुण है कि वो फैल जाता है या कम हो जाता है, ऐसे हम्म। ये गुण को एक्सप्लेन थोड़ा करने के लंबा लिए। सोचना पड़ेगा। हाँ, यही तो है, हमें करना है परीक्षा, लक्षण, लक्षणाभास। हम्म। you're on right track, I would say. So, यस। और एक द्रव्य की बात चल रही है तो एक बार आकाश और लोकाकाश और अलोकाकाश, जो तो हमारे 3 लोक का नक्शा है, उसमें लोकाकाश कौन सा है और 3 लोक का और अलोकाकाश कहाँ है? तो ये जो 14 राजलोक जो हम कहते हैं वो पूरा लोकाकाश है, और उसके बाहर का जो एरिया है वो पूरा अलोकाकाश हो जाएगा ना। क्यों होगा? कोई और बताना चाहेगा? मतलब क्योंकि अपने इसी को और पक्का कर लेते हैं ये द्रव्य के चैप्टर को।
क्योंकि लोक का गुण ही वही बताया ना हमने कि लोक वह है जिसमें ये सब छह द्रव्य पाए जाते हैं, तो उसके हम्म बाद में बाहर जो है जिसमें लोक के ये द्रव्य नहीं पाए जाते वो अलोक हो जाता है ऐसे। देखिए, तीन लोग का जो नक्शा बनता है ना, पुरुषाकार, ये बोलो हम्म विश्व जो हम्म, बोला, हाँ तो विश्व 6 द्रव्यों से बना है। हमारी डेफिनेशन ही क्या है? 6 द्रव्यों से विश्व बना है। तो जो विश्व जो है उसके बाहर 6 द्रव्य है ही नहीं, हम्म 5 है ना? द्रव्य नहीं है। हाँ, 5 द्रव्य नहीं है। आकाश तो है, हाँ। हाँ, आकाश है, तो इसलिए उसको क्या बोला? अलोक आकाश। हम्म करेक्ट। जिनवाणी स्तुति या कुछ और डिस्कस करना है? नहीं, और दूसरा एक क्वेश्चन मुझे अभी, वाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, ये जो काल तत्व है, काल द्रव्य जो है, तो काल हम जो कहते हैं कि इट टाइम इज अ मेजर ऑफ चेंज, तो चेंज तो एक्चुअली काल में नहीं होता है, वो दूसरी पर्यायों में होता है, लेकिन उसको हम मेजर What is the टाइम से meaning? करते You have हैं। the answer in your own question. What is the meaning of paryaya? What is the meaning of change? It is the creation of a पर्याय। तो क्या हाँ, कोई भी द्रव्य ऐसा है जिसमें पर्याय नहीं है? नहीं, सभी द्रव्य में पर्याय है। तो हाँ, काल में खुद में भी चेंज होगा और दूसरे में भी होगा। तो काल में भी चेंज होगा। वो द्रव्य है ना कि नहीं है, बताइए आप। पहला समय, दूसरा नहीं, समय, तीसरा लेकिन समय। अगर वो द्रव्य है तो द्रव्य का डेफिनेशन तो यही है ना, जिसमें गुण पर्याय हो। ओके, बट वो उसमें भी गुण है, अमूर्तिक हमने है, कहा लेकिन वो वर्तनादि गुण अमूर्तिक है। है, वो अमूर्तिक है लेकिन। सभी अमूर्तिक है ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, आत्मा भी तो अमूर्तिक है। सब में गुण है ना, लेकिन अनंत, हर द्रव्य में हाँ अनंत हाँ, गुण है। अगर गुण है तो उसकी पर्याय होगी। पर्याय प्रति समय बदलती है। तो जो काल द्रव्य है वो दूसरे के इसमें निमित्त है, तो खुद के इसमें भी निमित्त है वो। खुद के इसमें भी उसमें परिवर्तन तो हो ही रहा है ना, हर एक अच्छा, द्रव्य का। अगर वो खुद भी द्रव्य है तो उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसमें भी होता ओके। है वर्तमान, क्योंकि उसमें गुण है और उसमें पर्याय है। इट इज, या लाइक, लॉजिकली यू वी कैन काइंड ऑफ एक्सेप्ट इट, बट वो जो लाइक विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट, इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, सो इट इज ऑब्वियसली, हाँ। एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली। हाँ, तो ऑब्वियसली उसको विजुलाइज करने की ट्राई करते हैं तो जरा डिफिकल्ट लगता है। तो काल द्रव्य में परिवर्तन यानी जो मतलब हम कहते हैं भूतकाल, वर्तमान और दैट इज व्यवहार परिवर्तन। इफ यू टॉक अबाउट निश्चय, मतलब एवरी पर्याय हम्म इज द परिवर्तन। एवरी पर्याय जो प्रति समय जो चेंज आता है द्रव्य में, उसको पर्याय कहते हैं ना, जो उसके गुणों में हम्म चेंज आता है। हम्म, अभी गुण भी लेंगे तो अनंत गुण है, यानी कि हर गुण की अपनी अपनी पर्याय है। एवरी पर्याय इज अ परिवर्तन, इट इज अ चेंज, सो इट इज अ परिवर्तन ना। सो वो तो काल में भी आएगा, क्योंकि वो द्रव्य है, हाँ, उसमें गुण है, तो उसमें पर्याय भी होगी, तो उसमें परिवर्तन भी होगा ऐसे। करेक्ट। काल को बोलते हैं समय, एक घड़ी। हाँ, तो लाइक चेंजेस आ रहे ना, पहला हम्म एग्जाम्पल उस समय, फिर उसका दूसरा समय, तीसरा समय। जैसे आज 7 बजी, मतलब जिस व्यवहार एक समझने के हम्म, हिसाब से, तो वही आम बोलो कि वो सुबह, या फिर सुबह का उसका कलर कैसा था, मतलब 3 महीने पहले उस आम का कलर कैसा था, वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो समय भी बदल रहा है और उसका उसका कलर भी बदल रहा है। जो कलर बदल रहा है वो पर्याय बदल रही है, और समय बदल रहा है, तो ये नहीं 3 महीने पहले और अब का समय बदल रहा है ना। तो यानी कि उस टाइप हाँ, से आप हल्का सा सोच सकते हैं कि समय भी अपना बदल रहा है, और हर समय हर क्षण पर्याय भी बदल रही, मतलब गुणों में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो हर समय में जो गुणों में चेंजेस हैं वो पर्याय, और समय में भी चेंज आ रहा है ना, तो उसको बोल रहे हैं, तो वो काल द्रव्य की कप की पर्याय। आई थिंक द एनालॉजी, अ कपल ऑफ एनालॉजीज आई कैन थिंक ऑफ, कि जैसे हम अपनी मूवी की फिल्म ले ले, तो ऑब्वियसली हर हर मूवी की फिल्म में एक एक फ्रेम होती है, तो एवरी फ्रेम इज बेसिकली अ स्नैपशॉट ऑफ वन समय, और व्हेन यू कंपेयर वन फ्रेम फ्रॉम द अदर, कहीं ना कहीं स्लाइट चेंज तो होगा ही, तो ही अपने को वो मोशन दिखाई देगा। तो
so basically that is how we measure the change, or we राइट राइट, सी यू गॉट इट देयर ऑलमोस्ट, वो कि अगर है जो ना? फ्रेम देख रहे हो आप, हाँ वो 5 द्रव्य समझ लो आप, जो फ्रेम में चेंजेस हो रहा है, और जो हाँ फ्रेम खुद चेंज हो रहा है उसको काल द्रव्य समझ लो, तो दोनों में चेंज तो हो ही रहा है ना। वो करेक्ट वो करेक्ट। बुक आती है, देखिए बुक में फ्लिकर ड्राइंग फ्लिकर, होती है। हाँ फ्लिकर, फ्लिकर बुक, हाँ वो फ्लिकर बुक, उसमें देख सकते हैं। हाँ। तो every individual page is maybe like a snapshot of time, और एक समय like just for argument's sake एक समय ले ले तो, और when you put all those pages together and when we flick them, we see that motion happening in that book. So I think that's how I can visualize now. Probably. और कॉन्टेम्पलेट करेंगे पूरा तो हो जाएगा, लक्षण तो मिल गया है ना आपको। Correct correct. Thank you so much. थैंक यू। Everybody, I'm sorry if I've जय said something, No, interrupted no, it was anybody, I'm very good, sorry. Shilpa ji. So, नहीं नहीं Very good. शिल्पा जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छे। एक्सप्लेनेशन। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। Very, very nice explanation. Yes, really. तो जो ये पर्याय में ही चेंज तो पर्याय में ही होता है ना, द्रव्य गुण पर्याय जो है, तो चेंज तो पर्याय में ही होगा, तो उसी में ही काल द्रव्य निमित्त होता है, पर्याय चेंज होने में। गुण के चेंज को ही पर्याय कहते हैं वैसे तो, हाँ, जो तो गुण का उसी चेंज में है उसी, निमित्त है ना काल द्रव्य। हाँ उसी में निमित्त है। तो हमको तो सभी गुण का जो पर्याय चेंज होता है तो हमको ग्रॉस दिखता है, तो वो तो बाद में ही नजर आते हैं कि पहले ऐसे थे अब ऐसे दिखने लग गए, बट जो हर प्रति समय वो चेंज हो ही रहा है ना, हाँ हमारे हाँ बाल बचपन में कितने थे, फिर हमको 6 महीने बाद इतने मिले हैं, तो इट हैज करेक्ट, नॉट बिकम इन 6 months, इट्स एवरी समय देयर इज सम चेंज हैपनिंग एट द रूट और हाँ वट एवर विच वी कैनॉट सी, जो बहुत सूक्ष्म है, केवली गम्य है जो, तो वो करेक्ट। पर्याय है उसकी, हर समय जो चेंज हो रहा है उसके बढ़ने के गुण में। That's right. गिरवाणी स्तुति कर लें। हाँ जी, चलिए तो निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत शत बार है, बार है। वंदना शत जय बार जिनेंद्र। है। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र। Jai Thank you Jinendra, thank everybody. you. जी जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। Thank you Thank everybody. you. Jai Thank you. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।